गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं मीनू गर्ग इंडिया यूपी से आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। आज हमारे साथ यहाँ पर कपिल गुंजीकर सर, गायत्री जोशी मैम, पुष्पा सिंह मैम है और हमारे साथ यहाँ पर परवीन सांकला सर हैं, सुनील कुमार पारिक सर हैं, डॉक्टर एएस गांधी सर हैं, बेबी दास मैम हैं और भी जितने हमारे साथ यहाँ पर स्पीकर और अटेंडेंस में जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जो हमें यूट्यूब पर बाद में सुनने वाले हैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। और आज जैसे कि आप जानते ही हैं, आज हमारा बहुत ही अच्छा हमारे साथ में न्यूज आ रही है। हम सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वैल्यू ऑफ ऑन पैसिव इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में ऑन पैसिव की क्या वैल्यू है ना। तो हम यहाँ पर हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार भी सर भी जुड़ चुके हैं, तो वेलकम है सर आपका। तो आज हमारे प्रेजेंटर को थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। आज जानते हैं ऑन पैसिव क्या है हमारी लाइफ में। ये तो हम सभी जानते हैं कि ओन पैसिव हमारी लाइफ में क्या मैटर करती है, क्या वैल्यू है हमारी। लेकिन हम लोगों की ओन पैसिव में क्या वैल्यू है, आज हम ये भी जानेंगे यहाँ पर। ओन पैसिव हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना ज्यादा हम लोगों की लाइफ में मैटर करती है कि हम यहाँ पर सभी इतने किसी कोई यहाँ पे 5 साल से है, कोई 4 साल से है, किसी को यहाँ पे कुछ भी इनकम नहीं आई अभी तक, और फिर भी हम लोग यहाँ पर सभी जुड़े हुए हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, अब पेशेंसली यहाँ पे सभी बने हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज होने का। यहाँ से हम अपनी लाइफ चेंज होते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि हम लोग जब सभी अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, सिर्फ ओनली अपने अपने बारे में सोचते हैं, हम लोग यहाँ पे दूसरों के बारे में भी सोचने वाले हैं, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सीईओ ऐश मुफारे सर एक मिशन विजन लेकर हम लोगों के साथ यहाँ पर जुड़े थे। उन्होंने अपना एक मिशन विजन बनाया था और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। आज हम सभी यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत पेशेंसली हम यहाँ पे सभी वेट कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे उन सभी चीजों को पूरा कर सके, उन सभी ड्रीम्स को पूरा कर सके जो कि हम लोगों ने सभी ने मिलके देखे हैं, है ना। तो ओन पैसिव हमारी लाइफ में क्या यहाँ पे मैटर करता है, क्यों हम लोग यहाँ पर हैं, हम जानेंगे इसी के बारे में आज। लेकिन जब तक हमारे आज यहाँ पर प्रेजेंटर नहीं आते हैं, तब तक मैं यहाँ पे धर्मेंद्र सर को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम सर। आइए, आप अपना यहाँ पे व्यूज रख सकते हैं। आप ऑन पैसिव के बारे में क्या जानते हैं, प्लीज वेलकम सर। धर्मेंद्र कुमार सर, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? हेलो मैम, मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू मैम फॉर कॉलिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल लीजेंड ऑफ सनशाइन को पैनल को मेरा प्रणाम, और आज के होस्ट मीनू मैम को भी मेरा प्रणाम, और जो पैनल में सभी लोग प्रेजेंट हैं, को होस्ट में और स्पीकर में। तो को होस्ट में है पुष्पा माता जी को मेरा प्रणाम, कपिल सर को भी मेरा प्रणाम, और प्रवीण सर को भी मेरा प्रणाम, गायत्री माता जी को मेरा प्रणाम, और सुनील कुमार सर को भी मेरा प्रणाम, और जितने भी पैनल प्रेजेंट है जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम और गुड आफ्टरनून। और हम सभी के एंजल ऑफ गॉड मिस्टर एस मुफारे सर को भी मेरा प्रणाम, और हम सभी के इनवाइटर को भी मेरा प्रणाम, और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम। फाउंडर, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारा ऑन पैसिव नित नए दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और उसे बखूबी तौर पे हम सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देन शेयरिंग और केयरिंग भी कर रहे हैं।
तो आज का ऐसा टॉपिक मैम ने रखा है कि हम कैसे हम लोग ऑन पैसिव में हैं। तो आज तो हम लोग की लाइफ इतनी बदल चुकी है कि हम लोग सोचते हैं कि पहले हम लोग क्या थे और आज हम लोग ऑन पैसिव में होकर क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ऑन पैसिव इतना बड़ा हम लोग को वैल्यू दे दिए हैं, जिसके थ्रू हम लोग अगर चाहे, अगर ऑन पैसिव को निकाल कर देखा जाए कि ऑन पैसिव हमारे लाइफ में ना हो और हम सिंपल सोचे तो हमारी वैल्यू एक शून्य के बराबर थी। लेकिन आज हमारी वैल्यू इतनी हो चुकी है कि हम शून्य से बढ़कर भी सोच सकते हैं। यानी कि हम लोगों को अपलिफ्टिंग करने के लिए बारे में सोच सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, लोगों को जो मदद करना चाहिए कि हम किस तरीके से उनको हेल्प कर पाए, चाहे जिस तरीके से भी हो। हम लोग इतना सोच चुके हैं कि हम लोग बड़े बड़े चीजों को बनाएंगे और उसमें जो लोग आएंगे उनको हेल्प के लिए हम लोग अपना जो भी सपोर्ट होगा वो दे पाएंगे। तो ये सभी चीजें हमारे ऑन पैसिव के थ्रू पॉसिबल हुई है। और ऑन पैसिव में जो लोग हैं अभी, सबकी सोच यही बन चुकी है कि हम सभी लोग, जैसे कि मदर टेरेसा थी, और मदर टेरेसा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कितने कष्ट करके सभी लोगों को, गरीब लोगों को मदद किया और क्या क्या किया, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो मदर टेरेसा यानी हमारे एस सर का जो मिशन है और उनका जो सोच है कि हम लाखों मदर टेरेसा पैदा करेंगे, तो आज उन्होंने 14 लाख समथिंग जो मदर टेरेसा पैदा कर चुके हैं। और वो सभी लोग की सोच इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो दुनिया में जितने भी लोग हैं आज सभी लोगों को वो मदद करना चाहते हैं अपने फाउंडर के द्वारा। तो फाउंडर की वैल्यू जब आज इतना बड़ा कर चुके हैं हमारे एस सर, तो फाउंडर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने एस सर की बातों को माने और आने वाले टाइम में वो सभी लोग उनका, उन सभी लोगों को जो नीडी पर्सन है उनको हेल्प करेंगे। तो इतनी बड़ी सोच आज तक किसी के पास नहीं थी। किसी सीईओ की भी आप देख लें, ऐसा सोच किसी के सीईओ के पास नहीं था कि लोगों को कुछ दें, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉकेट भरने के बारे में सोचते थे। लेकिन हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर एस तुफारे सर, उनकी सोच इतने अलग है कि वो लोगों को फाउंडर बनाए और आज उनकी सोच इतनी बड़ी हो गई है फाउंडर की कि वो लोगों को मदद करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारे एस सर कितना बड़ा काम किए हैं और ये सिर्फ हमारे एस सर का ही सोच हुआ है और किसी भी फाउंडर का, किसी भी सीईओ का नहीं है। तो आज फाउंडर इतना बड़ा हो चुके हैं तो उनको हम लोग को हम बार बार नमन करना चाहिए अपने सीईओ सर को, क्योंकि आज तक ऐसा धरती पर कोई भी नहीं हुए जो कि लोगों के बारे में सोचते हो, लोग कुछ देने के बारे में सोचते हो। सिर्फ और सिर्फ लोगों से छीनने के बारे में सोचते हैं लोग, किसी को देने के लिए नहीं। तो सिर्फ जब इतने हमारे एस सर इतना कुछ सोचे हैं कि लोगों को देने के लिए हम लोग हैं, तो हम लोग अब उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग की पर्सनालिटी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि हर वर्ल्ड वाइज में लोग हमारे जो सभी के लिंक जाते हैं बैक ऑफिस में, उसके पूरे 200 प्लस कंट्री में जो लोग फाउंडर हैं सभी लोग उसे देखते हैं। तो उनका जो जो बैक ऑफिस में जो फोटो जाता है तो उससे उन लोग देखते हैं कि हाँ देखिए ये फाउंडर इंडिया के हैं, ये कहाँ बांग्लादेश के, इंडिया में कहाँ कहाँ से हैं। तो सबकी वैल्यू बढ़ रही है। आज सबकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोगों को सब पूरे वर्ल्ड के जो भी फाउंडर है वो सभी लोग देख रहे हैं कि हाँ ये लोग हैं जो कि अपने आप को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से सभी चीजों को बता रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट के बारे में। तो इतना कुछ हो रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग की जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी हो चुकी है, कितना आगे हम लोग निकल चुके हैं कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। हम लोग आज इतना, पहले अगर आप 18 के पहले सोच लीजिए अपनी लाइफ, तो आपकी लाइफ कैसी थी। लेकिन 18 के बाद जितने लोग इसमें ऑन पैसिव में जुड़े गए, कोई 18 में, कोई 19 में, कोई 20 में, कोई 21 में, जो लोग जैसे जैसे जुड़ते गए, आज उन लोग की वैल्यू इतनी अधिक हो चुकी है। नो डाउट किसी को कुछ नहीं मिला नहीं है, एक एक जो भी एक एप्पल भी नहीं मिला है, लेकिन आज सभी लोग इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं, इतना पॉजिटिव तरीके से सभी चीजों को कर रहे हैं कि कहने की बात नहीं। सभी लोग इतना एक्टिव तरीके से बातें करते हैं, इतना एक्टिवनेस अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। चाहे आप
किसी किसी भी फाउंडर को देख लीजिए, जो भी मीटिंग करते हैं सभी लोग एक पॉजिटिव वे में सभी चीजों को बताते रहते हैं और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं और हर चीजें समझते हैं कि क्या कहना चाहिए हमें। ये नहीं कि आप मीटिंग में हैं और कुछ भी कुछ अपने तरीके से बोलने लगे। तो ये जो बोलने की जो तरीका है ये ऑन पैसिव ने हम लोग को दिया है और ऑन पैसिव के थ्रू ही हम लोग आज इतनी चीजों को बता पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि ऑन पैसिव पे हमें प्राउड होना चाहिए कि ऑन पैसिव ने हमें क्या क्या दिया है। और ऑन पैसिव को जो भी लोग अलग वे से समझते हैं तो उन्हें जाकर सीखना चाहिए कि ऑन पैसिव में क्या चीज है, ऑन पैसिव का मिशन विजन क्या है, तब वो लोग बता पाएंगे कि हाँ ऑन पैसिव क्या है। नहीं तो बहुत लोग ऑन पैसिव को गलत गलत तरीके से करते हैं, तो उस चीजों को हमको नहीं समझना है क्योंकि इतने बड़े हमारे जो ढिल्लन सर हैं वो हमेशा आके पॉजिटिव वे में सभी चीजों को हम लोग को बताते हैं, सिखाते हैं। तो हम लोग को भी उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने तरीके से कुछ भी स्पेकुलेशन करना शुरू कर दें कि ऐसा होगा, ये होगा, जो भी होगा वो टाइम एंड डेट पर ही होगा। लेकिन ये नहीं कि हम कह दें कि हाँ इसी डेट पे हो जाएगा और ये चीज पॉसिबल है। पॉसिबल होना बहुत जो होगा वो हमारे सीईओ मिस्टर एस सर ही बताएंगे, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि ढिल्लन सर भी अगर कुछ भी लोग उनके नाम से कुछ भी वायरल करते हैं तो वो तुरंत आके वॉइस मैसेज के थ्रू हम लोग को बताते हैं कि देखिए ये मैंने नहीं कहा है, ये कुछ जो कौन अपडेट गुरु हैं वो लोग बता देते हैं अपने तरीके से। तो अपडेट गुरु का बातें ही अलग है, लेकिन हम लोग को अपडेट गुरु नहीं बनना है, हम लोग को बस एज ए फाउंडर रहना है और जो भी अपडेट हमारे सीईओ मिस्टर एस सर के द्वारा आता है या हमारे बैक ऑफिस के द्वारा जो आता है उसी को हम लोग लोगों को बताएं और लोगों को उसी को फॉलो भी करते रहना चाहिए। तो जितना हो सके अपने अपने सिस्टम पे अपने अपने प्रोडक्ट को सिखाते रहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि हमारे बहुत सारे फाउंडर है जो सारे प्रोडक्ट को बताते रहते हैं और मैं भी अपने मंच पे प्रोडक्ट के बारे में और जो भी हम लोग के पास नॉलेज होता है उसे हम लोग अपना सिखाते रहते हैं। तो बहुत अच्छा हम लोग ऑन पैसिव में बने हैं और ऑन पैसिव को सीख रहे हैं और ऑन पैसिव को ऐसे ही सीखते हुए आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज के लिए इतना ही। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर। आपने बहुत अच्छी यहाँ पे एक बात कही है कि हम लोग जैसे पहले ना ओन पैसिव में 2018 में आए थे, उससे आज अगर हम आज का सिनेरियो देखते हैं तो आज का सिनेरियो हमारा बिल्कुल ही अलग है कि हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं कि जब हमारे एप्पल्स आने स्टार्ट होंगे तो वो चीजें क्या होंगी, हमें कितनी वैल्यू हमारी ओन पैसिव ने दी है। आने से पहले हमारी कंपनी यूनिकॉर्न हो चुकी है, यूनिकॉर्न से ही हमारी कंपनी स्टार्ट कर रही है। आगे आने वाले समय में हमारी कंपनी कितनी ऊंची और कितनी ऊंचाइयों को छूने वाली है इसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी भी जो माइंड सेट है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं हम फाउंडिंग मेंबर्स के साथ में कि सिर्फ एप्पल्स के बारे में ही यहाँ पे सोचते हैं। तो उससे आगे बढ़ के अगर हम सोचे, देखें इन चीजों को कि हम लोगों की लाइफ में कितनी चीजें हो रही हैं, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ओन पैसिव जिसमें आज हम अपना इतना एक आईडी लगा रहे हैं वो इतनी ऊंची हो जाएगी, इतनी ऊंचाइयों तक चली जाएगी कि हम लोग वहां पे बुर्ज खलीफा पे शो देखेंगे, जहां पर एक शो करने के लिए कितना सारा अमाउंट पे करना पड़ता है। हमारे अबू धाबी में हमने ऑफिस देखे, वहां पे हमने दुबई में मार्केटिंग देखी, सिंगापुर में ऑफिस देखा, इजिप्ट में हमारे कितने सारे कोलैबोरेशंस और ऑफिस देखे। उसके बाद में हम नित नियम एक मतलब इतना सारा कुछ हम देख रहे हैं, इतने सारे कोलैबोरेशंस देख रहे हैं, इतने सारी अपने प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं कि हमारे ओ कनेक्ट की अगर हम बात लें तो ओ कनेक्ट हमारा इतना ज्यादा अच्छा हो गया है कि हम इसकी कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी से, कोई कंपैरिजन में भी नहीं है हमारे ओ कनेक्ट के। अगर जब हमारा ओ कनेक्ट, अभी हम पब्लिक हो चुके हैं, लेकिन जब हमारा ओ कनेक्ट पूरी तरह से पब्लिक हो चुका होगा तो हमारा ओ कनेक्ट कितना यहाँ पे धूम मचाने वाला है, तो उसके बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर एड ऑन हो रहे हैं, जैसे कि हमारे सीईओ ने बोला था
कि अपडेट और अपग्रेड होता रहेगा हमारा ओ कनेक्ट, तो सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे अपने ओ कनेक्ट को अपडेट और अपडेट होता हुआ देख रहे हैं, फीचर्स ऐड ऑन होते हुए देख रहे हैं। और हम लोग की अगर हम वेबसाइट की बात करें तो आज हमारी वेबसाइट भी आ चुकी है। अगर यहाँ पर किसी ने नहीं देखी है तो अपनी जाकर वेबसाइट को वहां पर लॉगिन करके देखें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, तो आप जाकर उसको यहाँ पे देख सकते हो और आप उसको यहाँ पर शेयर भी कर सकते हो। तो थैंक यू। एंड हमारे आज के प्रेजेंटर, आज के हमारे चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे आज के चीफ गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट करूंगी, शेख गयासुद्दीन सर। प्लीज सर, वेलकम है आपका। गयासुद्दीन सर, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? गयासुद्दीन यस सर, यस 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 मैम, यस प्लीज मैम, आवाज वेलकम। पहुंच रही है। एक्चुअली नेटवर्क का इशू है करके थोड़ा सा दिक्कत हुई। ओके सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, और ताखिर से आने के लिए, लेट से आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्चुअली मैंने मैम को कहा था कि आज कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था हमारे यहाँ, जिसके कारण मैंने बोला था मैम, मैंने तो डेट एंड टाइम मैम से पहले ही मैम ने ले लिया था, मैंने हाँ कर दिया था, लेकिन कौन जानता है कि कल किसके साथ, आपके साथ हो या मेरे साथ हो, किसके साथ क्या हो सकता है, कोई नहीं कह सकता। आज इश्यू के कारण मैं यहाँ पर लेट से ज्वाइन किया। मैंने मैम को, जब सुबह बात हुई थी मैम से, मीनू मैम से, मैंने कहा मैम थोड़ा सा लेट होगा, आप जरा सा कन्विंस कर लें। ये मेरे घर के बगल में, 2-4 घर के बगल में ही एक हादसा हो गया था। कोई एक्सपायर कर गए थे, जिसके कारण भीड़ रही, लेकिन फिर भी अभी सारे हैं बगल में, लेकिन मैं आ गया अपने रूम पे, लॉक कर दिया, जैसे कोई अभी आया नहीं। तो आपने उतना देर तक इस मंच को आपने संभाला, तो थैंक्स मीनू मैम आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, यहाँ पर जितने भी सारे इस मंच में पार्टिसिपेंट आए हैं, और इस मंच का रचयिता, इनके होस्ट, को होस्ट, मेंटर्स, एडवाइजर, जितने सारे साथी हैं, मैं सारे साथियों का आदर करते हुए मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। और मैं शेख गयासुद्दीन, आज बहुत दिनों के बाद मैं इस मंच में दोबारा आया हूँ, शायद दोबारा या तीसरी बार, ये मुझे लग रहा है दोबारा ही है। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं दूसरे बार यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के मंच पर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीनू गारगर मैम का। मीनू मैम ने मुझे पहले भी बीच में एक बार कॉल किया था, लेकिन टाइम नहीं रहने के कारण मैंने मैम को बोला कि मैम आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, तो जरा खराब लगने लगा। बाद में फिर इन्होंने कॉल किया 3 या 4 दिन पहले, तो मैंने हाँ कर दिया था। तो चलिए, सभी साथियों का अगेन से मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज हम लोग जिस जगह पे हैं, जैसे लेवल पे हम लोग खड़े हो चुके हैं, इस लेवल को हम लोगों को समझना है कि हम लोग कहाँ पे आके रुके हैं, और क्या वैल्यू हमारी कंपनी की बन चुकी है। आज वैल्यू पर ही बात करनी है, चाहे वो ऑन पैसिव की हो। ऑन पैसिव की ही वैल्यू होगी, तभी हमारी वैल्यू बढ़ेगी। हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हम और आप यहाँ 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर नहीं होते, तो आज ऑन पैसिव भी इतनी शक्तिशाली और इतनी बड़ी ब्रांड नहीं बन पाती। और आज अगर ऑन पैसिव को हम लोगों ने सहयोग किया है, तो ऑन पैसिव के थ्रू ही, ऑन पैसिव ने ही हम लोगों की वैल्यू को क्रिएट कर दिया। आज हमारी जो वैल्यू बन गई है, वो हम और आप, जो समझदार है, जो टैलेंटेड है, और जो ऑन पैसिव को समझ पा रहे हैं, जो ऑन पैसिव को समझा है जिन्होंने, वो समझ सकता है कि हमारी वैल्यू कितनी है और हमारी कंपनी की वैल्यू कितनी है। कंपनी की वैल्यू जब
2018 में जब स्टार्ट हुई थी तब कंपनी क्या थी, और आज 2024 हो गया है, और 2024 में आज कंपनी क्या है। आप इस दरमियान 2018 से लेके 2024 आज तक, जो 29 मई 2024 चल रहा है, आज तक अगर आप जब देखेंगे, समझेंगे ऑन पैसिव को, तब आपको समझ में आएगा कि आज ऑन पैसिव क्या है। आज मैं थोड़ी सी बात अगर बताऊं आपको, आज अभी मैं जैसे इन किया तो मैंने मीनू मैम को सुन रहा, मैं आज दुबई की बात किया, इन्होंने बुर्ज खलीफा की बात की। वाकई जो वैल्यूबल होते हैं, जो वैल्यू जिनकी होती है, वही बुर्ज खलीफा तक पहुंच पाते हैं, राइट। तो आज हमारी कंपनी की इतनी वैल्यू बढ़ गई है, और वैल्यू बनाते बनाते बढ़ गई, क्या वो बनते बनते बढ़ गई है, बन गई है, अचानक से नहीं बनी है। स्टेप बाय स्टेप करके उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो किया, ऐसा वर्क किया। मेरे ग्रेट लीडर मेरे मिस्टर एस की सोच को सलाम है, उनके माँ बाप को सलाम है कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, और उसके पीछे ऑन पैसिव के पीछे जिस चीज की रिक्वायर हुई ऑन पैसिव को, उस हिसाब से उस मुताबिक से उन्होंने वैसा कार्य को किया। मिस्टर एस ने जो सोचा, जो समझा बेहतर हम लोगों के लिए, वही चीज को उन्होंने किया। आज ऑन पैसिव की जो वैल्यू बन गई है, पहले किस तरह से था, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब ऑन पैसिव हमारी मीनू मैम दुबई की बात की, ऑन पैसिव की बात की, क्या बोलते बुर्ज खलीफा की, तो मेरे माइंड में यही सेट हो गया कि आज थोड़ा सा बुर्ज खलीफा की भी मैं झलक बता दूं कि बुर्ज खलीफा क्या चीज है। आज बुर्ज खलीफा एक ऐसी लीगल बिल्डिंग है, एक ऐसी लीगल इमारत है पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, और ऊंची बिल्डिंग और लीगल बिल्डिंग में मानी जाती है। ये हम सब जानते हैं, अगर नहीं है तो आप बुर्ज खलीफा के बारे अगर सर्च करना चाहेंगे तो सर्च कर पाएंगे। और इस चीज को मैं जानता हूं क्योंकि हमारे फाउंडिंग मेंबर कुछ ऐसे थे, ऐसे हैं अभी भी, जिनसे मेरी परिचय है, मैं उन्हें जानता हूं। वो एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेसमैन है। उन्होंने बुर्ज खलीफा में अपनी बिजनेस को करने के लिए, प्रचार करने के लिए वहां पर वो गए थे लीगली तौर पर, लेकिन वो वहां पर नहीं कर पाए। पैसे के बल पे वो गए कि पैसा रहेगा तो मैं इस चीज को करवा सकता हूं, अपनी कंपनी की प्रचार, लेकिन वहां इतनी लीगलिटी होती है, उस लीगलिटी के आधार से वो कर नहीं पाया। ये उन्होंने मुझे बताया। उनको और फेथ हो गया था ऑन पैसिव को। जब बुर्ज खलीफा में प्रचार हुआ, जब ऑन पैसिव का प्रचार हमारे बुर्ज खलीफा में किए गए, उनको और यकीन हुआ। तो बुर्ज इसलिए यकीन हुआ कि वो भी बहुत दिनों से एक बहुत बड़ा कंपनी क्रिएट किया, अरबों खरबों का कंपनी क्रिएट किया था। अभी किसी कारण लॉस हो गया, अलग बात है, लेकिन वो उतनी ताकत रखता था कि बुर्ज खलीफा में जाके वो अपने एड को करा सकता था, इतनी उनके अंदर कैपेसिटी थी। लेकिन लीगलिटी में मार खा गए। तब उन्होंने समझा कि ऑन पैसिव की वैल्यू क्या है, ऑन पैसिव की पावर क्या है, और एक बार नहीं कई बार लीगलिटी के हिसाब से उन्होंने बुर्ज खलीफा में शो करवाए, लेजर शो करवाए। इतना आसान चीज नहीं है। तो और बुर्ज खलीफा की जो वैल्यू बता रहा हूं, आज बुर्ज खलीफा में जो हाईएस्ट ऊंची उस बिल्डिंग में, उतनी ऊंची बिल्डिंग में अपनी 2 ऑफिस है। आज इतनी कैपेसिटी है हमारी कंपनी की, इतनी पावर है हमारी कंपनी की, इतनी वैल्यू है हमारी कंपनी की, जो कि वैल्यू में इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी कंपनी कुछ काम को अगर स्टार्ट करता हो, चाहे हम करें या आप करें, अगर कोई बुलंदी वाली मुकाम पर हम अगर जाना चाहते हैं, बुलंदी ऊंचाई वाले जगह पर अगर हम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सहयोग की जरूरत पड़ती है। बहुत सहयोग, यानी अगर लोगों का सहयोग ले अलग, या फिर अर्निंग का सहयोग, अगर अर्निंग करें तो हमें अर्निंग बहुत सारे होने चाहिए, या हमारी प्रॉपर्टी जैसी होनी चाहिए जो हमारी वैल्यू क्रिएट करे और उस जगह पर हम पहुंच पाए। हमारी उतनी वैल्यू होगी तभी हम वहां पहुंच पाए। क्या अहरा गहरा नत्था गहरा कोई भी वहां पहुंच सकता है?
नहीं पहुंच सकता है। तो अगर हमें वहां पहुंचना है तो हमें उस काबिल बनाना होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी स्टार्ट अभी रनिंग नहीं हुई है, कॉमर्शियल नहीं हुई पूरी तरह से, पहले भी नहीं हुआ था, 2021 में भी नहीं, 2022 में भी नहीं, 2023 में भी नहीं, लेकिन हम इस चीज को देख रहे हैं 22-23 से। हमारे जो कंपनी की प्रचार बुर्ज खलीफा में, और बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग तो छोड़िए, दुबई मॉल में जो लीगल में पूरी दुबई, बुर्ज खलीफा की बात छोड़िए, पूरी दुबई लीगलिटी में इतनी आगे है। और वैसे कंट्री में बुर्ज खलीफा वैसे कंट्री में हमारी कंपनी स्टार्ट की गई। और आज हम जानते हैं बिजनेस का हब है, इंटरनेट का हब है दुबई। और दुबई की गवर्नमेंट ऑन पैसिव के सीईओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये है वैल्यू हमारी ऑन पैसिव की। आज आप कोई काम अगर करना चाहते हैं तो अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तब आप उस चीज को कर सकते हैं। आज आप अपने एक साधारण सी, मैं सिंपल बताता हूं, साधारण चीज, कोई भी आपके इलाके के चाहे सीएम हो या कोई मिनिस्टर हो या एमएलए हो, उनकी वैल्यू तो होती है क्योंकि हम पब्लिक को उसको जिताते हैं और अपना उनको अधिकार देते हैं हमारी सारी चीजों को करने के लिए। वो एक वैल्यूबल इंसान बनता है। उनके पास पहुंचने के लिए हमारे भी स्टेटस उतनी होती है। मैं अपनी कंपनी की वैल्यू बताने के लिए इस चीज को थोड़ा सा मेरे जो समझाने का ये होता है, तरीका होता है, मैं इसी तरह से समझाता हूँ कि ताकि कोई भी इंसान अगर रहे तो उस चीज को अच्छी तरह से समझ पाए। तो गयासुद्दीन सर क्या कहना चाह रहे हैं? आपके इलाके में, हर इंसान के इलाके में सांसद होते ही हैं, मंत्री होते ही हैं, सीएम होते ही हैं या एमएलए होते ही हैं। अगर हम उनके पास जाते हैं तो हमारी भी स्टेटस उतनी होनी चाहिए। हर आम पब्लिक, आम जनता नहीं जा सकता। हो सके आपके पास वो क्वालिटी, लीडरशिप वाली क्वालिटी हो, या फिर उनके साथ काम कर रहे हो, या आपके अंदर वो देखा होगा कि हाँ आपका फेम हो, आपका चलती हो, फिर आपकी कदर हो, आपका फोन जाएगा कि मैं आना चाहता हूँ, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। क्या अलग से किसी भी इंसान अगर कोई, जिस तरह से हर आम पब्लिक, मैं अपने में ही बात कर रहा हूँ, क्या मैं खासियत अगर मेरे अंदर वो खासियत है तब मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं पहुंच सकता। मेरा कहने का मतलब ये समझिएगा, समझाने के लिए अगर मैं यही बातों को करूंगा तो टॉपिक खत्म हो जाएगी, समय खत्म हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपनी वैल्यू पर बात नहीं कर पाएंगे, फिर ऑन पैसिव की वैल्यू को बता के खत्म हो जाएगी। तो मेरा ये मतलब कहना, मैंने समझाने का ये था कि उस लेवल का हमको बनाना पड़ता है। तो आज जो दुबई जो कंट्री है वो लीगलिटी में सबसे नंबर 1 में है। और आज लीगलिटी के हिसाब से, लीगल के हिसाब से हमारे कंपनी के साथ हमारे कंपनी के साथ दुबई के गवर्नमेंट काम कर, ये बहुत बड़ी बात है, ये है वैल्यू हमारी कंपनी की। इसके साथ साथ जितनी भी कंट्रियां हैं, जो जो कंट्री में हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सारी कंपनियों के साथ, सारी कंट्रियों के साथ हमारी टाई अप बन चुकी है। अगर टाई अप नहीं बनी होती, अगर ऑथराइजेशन नहीं मिली होती, तो आज फिर मिस्टर एस इस काम को नहीं कर पाते। ये वैल्यू है हमारी कंपनी की, ये वैल्यू है ऑन पैसिव की। आज बुर्ज खलीफा में जितनी प्रचार हुई वो तो अलग बात है, उसके बाद इतने बड़े जो दुनिया के सबसे बड़ा स्क्रीन है उस पर हमारी कंपनी की प्रचार। मैं क्यों ये बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि वैल्यू बता रहा हूं कि अर्निंग किसी तरह से 1 रुपया क्या ऑन पैसिव ने किया था। ये सारी चीजें करने से पहले 1 रुपया अर्निंग नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजों को करने में कितनी लागत लगती है, कितने पैसे खर्च होते हैं। ये सारी चीजों को इन्होंने विदाउट अर्निंग करके दिखाया। ये वैल्यू है हमारी कंपनी की। कंपनी को आप तह तक जाके देखिए, तब समझ में आएगा कंपनी की वैल्यू क्या है। कंपनी लीगलिटी में नंबर 1 में है,
सबसे बड़ी चीज होती है, कोई भी आईटी सेक्टर होता है वो लीगल पे काम करता है। लीगल डॉक्यूमेंट अगर उनके पास सही होता है तभी वो टिक पाता है। आज इंडिया की अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा, इंडिया जो हाईटेक सिटी हमारा हैदराबाद कहलाता है, जो वहां पे चीट फंड कंपनी या फिर जो लीगल में नहीं रहता है वो 1 महीना तक वहां टिक नहीं पाता है। हाईटेक सिटी जो हैदराबाद जो हमारी ऑफिस है ऑन पैसिव की, आज वो 5 साल से काम कर रहा है वहां, और ऑन पैसिव के टूल्स भी बना रहा है वहां पर, और पूरे ऑनलाइन होके लाइव होके वहां पर लोगों को तरह तरह के गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। ये वैल्यू है हमारी कंपनी की। आज अगर ये गलत होता, आज हैदराबाद में टिक नहीं पाता। साथ ही साथ आप इजिप्ट जाइए, ऑरलैंडो जाइए, बहुत जगह जगह की मैं बात कर रहा हूं। आज वैल्यू बना के जो ऑन पैसिव ने रखा है, कैसे रखा है? लीगलिटी मेन अगर मानिए तो लीगलिटी। अब और एक मैं वैल्यू बता रहा हूं लीगलिटी में। आज अभी कुछ दिन पहले, आज तो मिस्टर एस आने वाले हैं, मुझे उम्मीद है, 100% नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से क्राइटेरिया चल रहा है, जैसा सिचुएशन है, जिस तरह से मिस्टर एस ने कहा था, उस मुताबिक मिस्टर एस आज यहाँ पर आने वाले हैं, मेरे ख्याल से, मैं भी, क्योंकि मिस्टर एस ने कहा था कपल ऑफ वीक, एक वीक गुजर गया, दूसरा वीक है ये, तो उस हिसाब से आज वो आना चाहिए और आके जो सारी अपडेट्स है वो देना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि लीगलिटी में अगर आगे नहीं होता तो हमारे जो फ्रीज किए हुए पैसे थे उस पैसे को वो नहीं निकाल पाते, उस केस को वो नहीं जीत पाते। आज इतना इतना पैसा आज एक मर्चेंट ने रख लिया, लेकिन एस के पास वो सारी सुविधाएं थी, एस को जानकारी थी, मिस्टर एस सारी चीजों को जानते थे कि अगर हम अगर कहीं फंसते हैं आईटी कंपनी में, आईटी सेक्टर में जब कोई वर्क करता है तो उसके लिए लीगल का होना, लीगलिटी का, कानून का जानना, नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। आज हम हो या कोई और होता, छोटा मोटा इंसान होता, तो आज वहीं पे चित हो जाता, आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए आज जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, सारे फाउंडिंग मेंबर के चेहरों पे खुशियों की झलक दौड़ने लगी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कपल ऑफ वीक, एक वीक गुजर गया, दूसरा वीक, और वो पैसा उन्होंने वो केस को जीत लिया। ये है वैल्यू हमारी कंपनी की। आज अगर वैल्यू नहीं होती, अगर इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, पावर नहीं होती, या फिर इनके पास वो अनुभव नहीं होता, तो आज ये नहीं कर पाते। और एक बात समझिए, पूरी दुनिया में ये काम कर रही है, पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ अमेरिका में नहीं। आज पैसे देने की जो बात चल रही है, पूरी दुनिया को देंगे वो पैसे। पूरी दुनिया के मतलब जितने भी फाउंडिंग मेंबर, जो जो देश से है हमारे फाउंडिंग मेंबर, उन सारे लोगों को पैसा देने का कार्य करने के लिए बोला है मिस्टर एस ने। तो मैं ये बता रहा हूं कि आज कंपनी इतनी बड़ी बन गई है, इसकी वैल्यू आज अगर मैं बताऊं, कंपनी के पास जो प्रॉपर्टी है या कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया है, इस इन्वेस्ट को अगर आप समझ जाइएगा तो आपको लगेगा कि वैल्यू क्या है ऑन पैसे की। आज एक ऑफिस खरीदने में या एक ऑफिस बनाने में, या किसी इंसान ने अगर करोड़ रुपया लगा दिया, 5 करोड़ रुपया लगा दिया, तो अपने आप को बादशाह रईस समझता है उस इलाके का, और हम उसका मान सम्मान देते हैं, हम उनका मान सम्मान देते हैं। अगर वो गुजरता है या उसका नाम सुनते हैं तो उनका इज्जत करते हैं कि नहीं वो इंसान है। लेकिन वो किसके लिए? सिर्फ अपने लिए किया उन्होंने। अगर ऐसा कोई बंदा है इस दुनिया में, है ऐसा, है इंसान, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए करता है, अपने फ्यूचर के लिए करता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करता है। लेकिन ऑन पैसिव ने, मिस्टर एस ने जो प्लान यहाँ पर रखा, जो यहाँ पर प्लांट उन्होंने बनाया, जो प्रॉपर्टी इन्होंने बना के रखा, ये सिर्फ अपने लिए, हम सारे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। क्योंकि हमारी वैल्यू अगर अब बताते हैं, ये वैल्यू हमारी कंपनी की तो बहुत अरबों खरबों रुपये लगे हुए लागत। आज अगर लागत बताऊं ना, एक डाटा सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ, डाटा सेंटर हमारे पास 2 हैं। एक डाटा सेंटर बनाने में कितनी लागत लगता है आप सर्च करना, ये लाखों नहीं करोड़ों की बात
60 प्लस करोड़ की लागत लगती है, तो 2 डाटा सेंटर अपने हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक डाटा सेंटर हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो इतनी बड़ी जो लागत लगी है, ये लागत को आप समझ पा रहे हैं कितनी लागत है? करोड़ों का जो लागत लग रहा है, और 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं। और अगर बताऊं कि जब से स्टार्ट हुई कंपनी, जहां-जहां पर हमारे ऑफिसेस बने, हैदराबाद की ही मैं बात कर रहा हूँ, हैदराबाद ऑफिस में, हैदराबाद ऑफिस में हम सारे लोग जान रहे हैं, जब से जुड़े हैं तब से हम लोग जानते हैं कि हैदराबाद में ऑफिस है, हाईटेक सिटी में, और वहां पर इतने सारे वर्कर है। जो लॉकडाउन चली थी, लॉकडाउन में भी पता था कि हमारे हैदराबाद ऑफिस में लॉकडाउन में भी वर्क चला। कितने लोग वहां पर कोविड भी हुए थे, लेकिन काम को कंटिन्यू ऑफिस में चलाया। अब उसकी लागत अगर मैं बताऊं कि वहां पर लोगों को जो मंथली पेमेंट प्लस उनके खाने पीने प्लस उनको गिफ्ट, ये सारी चीजों को अगर आप लोग समझेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि कितनी लाखों लाख करोड़ों करोड़ की लागत लगी है। ये है वैल्यू हमारी कंपनी ऑन पैसिव की। आज अगर इनकी मजबूती, इनकी तह तक अगर जाना चाहेंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। कुछ लोग क्या कहते हैं, 10 दिन बढ़ रहा है, उसमें लोग पैनिक हो रहे हैं। हाँ, पैनिक हो रहे हैं, ये नेचुरल चीज है, होते हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ये गलत है। अगर पैनिक हो रहे हैं, अलग बात है, ये नेचुरल चीज है, आदमी पैनिक हो सकता है, लेकिन आप इसको ना समझते हैं ना जानते हैं और इसके प्रति अगर नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये गलत बात है। आप इसको समझिए। आज ऑन पैसिव की वैल्यू तो है, और एक वैल्यू की बात अगर थोड़ा सा मैं करूं, अभी अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड पुलिस समिट जो हुआ था, उसमें आज हमारी कंपनी को वहां पर मान सम्मान दिया गया। हमारी कंपनी के साथ हमारी कंपनी वहां पर होस्टिंग किया। आज तो कंपनी बहुत है दुनिया में, कोई भी कंपनी वहां पर आ सकता था, लेकिन वहां के अनुभवी लोगों ने सारी चीजों को देखा, समझा, ऑन पैसिव के मिशन और विजन को समझा, ऑन पैसिव की काबिलियत को देखा, ऑन पैसिव की जो कैपेसिटी है, जो काम करने वाली क्षमता है उनका, आगे की जो सोच है, आगे क्या कर सकता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, या लोगों को क्या बेनिफिट देने वाला है, लोगों के लिए ये क्या सोच रहा है, या हमारी जो क्राइम है, हमारे क्राइम को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, वो सारी चीजों को, जो पुलिस विभाग में जो चीज लगते हैं, वो सारी चीजों को ऑन पैसिव हमें दे सकता है। हमें ऑन पुलिस विभाग में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को बढ़िया से वो दे सकता है। वो सारी चीजों को उन्होंने समझा, सोच समझ के दुबई की गवर्नमेंट ने वहां पर ऑन पैसिव को ही पोस्टिंग दिया। ये है वैल्यू हमारी कंपनी। अगर कहता जानता कि नहीं ये तो अभी तक मार्केट में नहीं आया, ना इसका टूल्स अभी कोई यूज किया है, ना हम लोगों ने कोई गवर्नमेंट में यूज कर रहा है, कुछ है ही नहीं, इसका सिर्फ प्रचार किया इन्होंने, कुछ नहीं है तो कैसे इनको दें, ये बातें हो सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने वो सारी चीजें लोगों को दिखाया, समझाया। कब दिखाता है, कैसे समझाता है? जब आपके अंदर होता है या आपके पास है प्रेजेंट में, तब आप दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई सवाल ही कर दिया कि आप बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, आपके पास इतना है तो दिखाइए कहां पर है, लीगलिटी इतना है तो दिखाइए कहां पर है। सवाल तो लोग करेंगे ना, छोटी छोटी बातों पर सवाल करेंगे, लेकिन आप अगर सही रहेंगे, सच्चे रहेंगे, तो सारे सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, जवाब दे ही सकता है इंसान, देगा ही। तो वही थी हमारी कंपनी, जो रनिंग नहीं करने के बाद, अर्निंग नहीं करने के बावजूद भी लोगों ने वहां ऑन पैसिव को पसंद किया, लोगों ने ऑन पैसिव को अपॉर्चुनिटी दी वहां पर, क्योंकि ऑन पैसिव के पास इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है। आज डाटा सेंटर आप समझिए बहुत बड़ी चीज होती है। आज हमारी जो 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर है ना, ये बहुत बड़ी पावर है मिस्टर एस, बहुत बड़ी पावर है। और आज आने वाला जो दौर है ना, अरबी का जो दौर है, आगे का दौर क्या था, लोगों के पास अगर ज्यादा जमीन है, ज्यादा गोल्ड है ना, तो वो जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, जितनी प्रॉपर्टी है उतने बड़े आदमी होते हैं, वो बड़े आदमी कहलाते हैं। लेकिन आज जो एआई का दौर चल रहा है या टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, इस दौर में जिसके पास डाटा है, जिनके पास डाटा है, वही सबसे बड़ा अमीर आदमी आज के डेट में, आज के युग में। अभी जो दौर है, इस दौर में जो सबसे रिच आदमी है, जो सबसे वैल्यूएबल इंसान है, तो जिनके पास जितना डाटा है
वही सबसे बड़ा मार्केटर है और सबसे बड़ा बिजनेसमैन कहलाया जाता है। पीछे क्या था, जिसके पास जितने रुपये हैं या फिर जितने प्रॉपर्टी है, जितने गोल्ड है, उस हिसाब से लोगों की वैल्यू बनती थी। लेकिन आज एआई के दौर पर अगर वैल्यू है तो डाटा जिनके पास जितना है वो आज सबसे अमीर है। तो आज सबसे बड़े वैल्यू में अगर आता है तो हमारे कंपनी की। और अगर मेरी इस बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो थोड़ा से आईटी कंपनी के इंसानों से अगर होगा किसी से तो, और नहीं तो फिर कोई नहीं, फिर मेरी बातों को आप समझिए, मेरी बातों को समझिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझते जाइए। आज वैल्यू ये है हमारी कंपनी की। आज हम इतने बड़े पैमाने में हैं, कहीं भी अगर अपने झंडा को गाड़ना चाहेंगे तो गाड़ सकते हैं। कोई भी अगर हम जंग को चाहे लड़ने के लिए तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सैनिक है। किसी कंपनी के पास है, किसी कंपनी के पास इतना डाटा है, किसी कंपनी के पास इतने सहयोगी नहीं है। यही वैल्यू है हमारी कंपनी की, जो आज बड़े बड़ी कंपनियां ऑन पैसिव के साथ मिलकर काम करना चाह रही। आज आप लोगों ने सुना होगा बहुत पहले ही बीन स्पॉट, बीन स्पॉट में पार्टनरशिप हुई। क्यों हुई? सिर्फ ऑन पैसिव का जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को देखते हुए। हम आपके साथ मान ली मीनू गारगर के साथ एक अच्छी बिजनेसमैन है, बड़ी बिजनेसमैन है ये, मैं इनके पास जाऊंगा कि मैम मैं आपके साथ पार्टनरी करना चाहता हूं, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, तो क्या मैम ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? क्या वो मेरा डिटेल्स नहीं देखेंगी, मेरे प्रॉपर्टी नहीं देखेगी, मेरी कैपेसिटी नहीं देखेगी, मेरी क्षमता को नहीं जांच करेगी? करेगी। जब उनको लगेगा कि हाँ, क्योंकि इनका तो रनिंग बिजनेस है, मैं तो नया हूं, मैं इनसे जाके मिल रहा हूं, कह रहा हूं, तो ये सारी चीजों को गौर करेगी। अगर लगेगा कि हाँ मेरे बराबरी का ये है, या फिर आएगा तो इससे हम बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर मेरा जो प्लान है अगर मैं कहीं कि थोड़ा सा अगर कमजोर हूं और वो प्लान को मैं इनको बता दूं कि अगर आपका सहयोग मिल जाएगा तो इस प्लान से आपको भी बेनिफिट दूंगा, मैं भी बेनिफिट कर लूं, तो कुछ इनको बेनिफिट लगेगा, तभी तो ये मेरा हमको पार्टनर बनाने की सोचेगी। ये है वैल्यू ऑन पैसिव। आप समझिए जो मैं समझा रहा हूं, ये वैल्यू है हमारी ऑन पैसिव की। आज बीन स्पॉट में हमारी कंपनी की पार्टनरशिप, आज जो हम लोगों ने सुना देखा भी, सुना कि हम लोगों ने देखा भी, जो पूरी दुनिया में जो अभी माना जाता है सुपर कार मजलिस, सुपर कार मजलिस के साथ भी तो हमारी कंपनी की पार्टनरशिप है। ये वैल्यू, अगर ये सारी चीजों को आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी कंपनी की वैल्यू कितनी है। और आज लोग जो हमारी वैल्यू को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा अगर लेट हो रहा है तो फिर लोग परेशान हो रहे हैं, नेगेटिविटी हो रहे हैं और नेगेटिविटी फैला रहे हैं। यहां तक मैं बताता हूं, कुछ दिन पहले, ये 4 दिन या 5वां दिन चल रहा है, लोग मुझे गाली गलौज किया, महाराष्ट्र के थे, वो भी फाउंडिंग मेंबर, और गंदे गंदे। वो क्या कह रहा है कि आप एक लीडर हो, आपको एस पैसा देता है, डिलन को पैसा देता है, और आपका 3-4 जन का नाम लिया कि आप लोगों को पैसा देता है, आप लोग मोटिवेशन करते हो, मोटिव करते हो, लोगों को जोड़ के रखते हो, इसीलिए भागने नहीं देते हो कि यहीं रहे, प्लस गंदा गंदा गाली भी। तो लोग नहीं समझ, मेरा ये कहने का मतलब ये कि वैल्यू को नहीं समझ पाए। वो इसलिए नहीं समझ पाए कि उन्होंने ऑन पैसिव को सीखा नहीं, उन्होंने ऑन पैसिव को समझा ही नहीं कि ऑन पैसिव का मिशन विजन क्या है। थोड़ा सा अगर वो समझ लेता कि जो हमें सपने दे, आज हमारी जो वैल्यू बन गई है, आज जो हमारी वैल्यू बन गई है, क्या ऐसी वैल्यू थी हमारी? क्या ऐसे हम थे? आज आप हमें सुन रहे हैं यहाँ पर, आज इतना लेट हो गया, लेट होने के बावजूद भी आप लोग खड़े रहे और आज यहाँ सुनने के लिए खड़े हैं। ये क्या है? ये ऑन पैसिव का देन है कि ऑन पैसिव ने हमें उस तरह से, हमने ऑन पैसिव को सीखा, ऑन पैसिव को समझा, तब हमारे अंदर वो सारी चीजें आई, तब आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूं, आप लोगों के बीच बताते हो, तभी तो ये कहीं ना कहीं हमारी सारी क्रेडिट अगर जाती है तो मिस्टर एस पर जाता है। अब मैं अगर अपनी वैल्यू बताऊं, हम सबकी वैल्यू अगर बताऊं, हम जितने फाउंडिंग मेंबर्स है, सारी फाउंडिंग मेंबर्स की अगर वैल्यू बताऊं, तो आप लोगों को ये गंदे गाली या गंदे कमेंट्स वो सारे लोग नहीं करेंगे। वो समझे ही नहीं ऑन पैसिव को, आज समझते तब कुछ नहीं बोलते,
वो सैल्यूट करता हमारे सीईओ को, लेकिन नहीं समझ पाया उन्होंने ऑन पैसिव को। अपनी और हम सब की 14 लाख समथिंग फाउंडर मेंबर की मैं एक झलक बताता हूं वैल्यू की, कि हमारी क्या वैल्यू है। आज बड़े बड़े कंपनियां, आपको पता है ना मैम कि बड़ी बड़ी कंपनियां आज मिस्टर एस के साथ मिलकर काम करने के चाह रहे हैं। ये सारे लोग जान रहे हैं, जो एक्टिव है वो जान रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मिस्टर एस को कहा भी कि आप मुझे फाउंडिंग मेंबरशिप दे दो, मैं आपके साथ काम करूंगा। तो मिस्टर एस ने क्या कहा, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहां पर आना है, आपको बिजनेस करना है तो आप आइए, आपका वेलकम है। लेकिन यहां जो मैंने 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर बनाया है, आप किसी एक से होकर ही आपको आना पड़ेगा। ये है हमारी वैल्यू जो मिस्टर एस ने क्रिएट किया है। आप बताइए, अगर हमारी वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर कोई कंपनी जिस तरह से अभी रेवोल्यूशन लाने वाली है, या जिस तरह से ऑन पैसिव में हमारे टारगेटेड ट्रैफिक आके या ट्रैफिक आके रुकी पड़ी हुई है, तो लोग समझदार होंगे तभी तो आके रुके हुए हैं। जो फ्यूचर आने वाला एआई का है, ये सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और हमारी काम कर रही एआई बेसिस काम कर रही है, जिसके वजह से टारगेटेड ट्रैफिक भी आके रुकी हुई है, ट्रैफिक भी आके रुकी हुई है। अब जो कंपनी चाहे कि हमें ऑन पैसिव के साथ मिलके काम करना है, तो अब हम ऑन पैसिव में पहले अपने आईडी को लगाएंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तभी हम ऑन पैसिव के साथ अपनी बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम जो 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर है, वो एक गोल दायरा है, वेरिफिकेशन है ऐसा, और बीच में ऑन पैसिव की सारी चीजें हैं। हम इसके सिपाही हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ना सोल्जर, हम लोग सोल्जर है। कोई एक अच्छे खजाने, कोई अच्छे चीज को प्रोटेक्शन दे रहे हैं चारों तरफ से गोल घेरा करके। अगर उस जगह पे हमें आना है, उस गोल घर पे आना है, ऑन पैसिव से मिलना है, तो हम इसके सिपाही हैं। हमसे परमिशन लेके ही उनको आना पड़ेगा ऑन पैसिव के अंदर, ये वैल्यू। अब सोचिए हमने क्या लागत लगाया, हमने कुछ लागत लगाया। जब कोई कंपनी हो या कोई सरकार हो, कोई गवर्नमेंट हो, तो भी उनको भी आना पड़ेगा हमें और आपसे परमिशन लेके, एंट्री करके ऑन पैसिव से मिलने के लिए। कोई टूल्स को भी यूज करेगा, और करेगा ही ना, अभी सारी कंट्रियां करेगी। अभी जो वर्ल्ड पुलिस समिट का हमने जो बात करा, वो भी तो करेगा ना, हर विभाग करेगा। जैसे जैसे टूल्स, जैसे इसे इस दुनिया में जितनी रिक्वायरमेंट है, सारी रिक्वायरमेंट के यहाँ हिसाब से हमारी कंपनी टूल्स बना रही है। तो क्यों कहा गया है कि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है ये, और एक छतरी के नीचे सारी चीजें इंटरनेट की टूल्स मिलने वाली है, और चीफ एंड बेस्ट। जब चीफ एंड बेस्ट हमें मिलेगा मार्केट से, तो लोग क्यों नहीं आएंगे यहाँ, लोग आएंगे। एक थोड़ी सी मैं बात बताता हूं कि अभी जिस चीज की हैबिट लोगों को पड़ जाता है, और जैसे नशा कोई करता है, नशा नशा इतनी खराब चीज होती है तो उसके बिना आदमी रह नहीं सकता, ये करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कन्विंस के हिसाब से कह रहा हूं, चलिए नशे को गोली मारते, इस बात को मैं नहीं कर रहा। हम आइए, हैबिट, अगर हमें इंटरनेट की हैबिट है, इंटरनेट से अर्निंग करने की हैबिट है, अर्निंग करने की हैबिट है, तो कोई प्लेटफॉर्म अगर अच्छा मिलता है तो हमेशा वो सर्च करते रहता है कहाँ क्या मिलने वाला, क्योंकि उस चीज को उसको जानकारी होती है। जो नहीं जानता वो नहीं जानकारी करेगा, वो नहीं सर्च करेगा। अभी जैसे ओ कनेक्ट और जूम, ये दो को मैं बात रख रहा हूं। जूम जो कर रहा है, जिनकी हैबिट बन चुकी है, जिसकी रिक्वायरमेंट है जूम, जूम के बिना आज बहुत सारी कंपनियां और बहुत से सारे प्लेटफॉर्म आज जूम पे ही चलता है। मीटिंगें चलता है, क्लासेस चलता है, मॉर्निंग में देखो, इवनिंग में देखो, दोपहर में देखो, मोटिवेशनल चल रहा है। कंपनी अपना ये स्पीच दे रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, अपने लीडर को बुला रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो ये उनकी हैबिट बन गई, आदत बन गई है, क्योंकि उसी तरह से उस काम को आने वाला उधर में इसी तरह से। अब फिजिकल तो होता ही नहीं है, फिजिकल बहुत इम्पॉसिबल है। इसीलिए लोग कहाँ रहते हैं आज, चलो एक ओ कनेक्ट में वर्चुअल मीटिंग कर लिए, बता दिए आपको ये करना है, आपको ये करना है, लोग कर रहे हैं। आज इसी तरह से कंपनियां चल रही है। आज हम अपनी वैल्यू बता रहे हैं, 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर की वैल्यू बता रहे हैं, कंपनी की वैल्यू। अगर आप पढ़िएगा मेरी बातों से, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर आप पढ़िएगा तो आपको कंपनी की वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन हमारी और आपकी वैल्यू अभी मैं बता रहा हूं
कि लोग जो अभी कंपनी क्रिएट कर रही है और जो कमाई कर रहे हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, वो इंटरनेट के बदौलत और ये वर्चुअल मीटिंग के बदौलत, जिसे हम जूम कहते हैं, और जूम ने भी बहुत अर्निंग करी है। लेकिन जूम से बेहतर चीज हमारी ओ कनेक्ट बन गई है, जो हम और आप ओ कनेक्ट में अभी वर्क कर रहे हैं। ओ कनेक्ट की फ्यूचर को आप देख रहे हैं कि ओ कनेक्ट में कितनी फ्यूचर है, जूम में कितनी फ्यूचर है। क्योंकि हम ओ कनेक्ट और जूम की कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सबसे पहले जूम में ही सीखा सारी चीजों को। हमने देखा जूम में क्या फंक्शन था, आज हम ओ कनेक्ट में कर रहे हैं, ओ कनेक्ट को देख रहे हैं कि ओ कनेक्ट में कितनी फंक्शंस है। तो हम और हमसे और आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। हम प्राउड से लोगों को कह सकते हैं कि आप अगर जूम कर रहे हैं तो आ जाओ ओ कनेक्ट में, एक बार ओ कनेक्ट को यूज करके देखो। चलो अगर हम इस चीज को भी नहीं किए, ये अगर हम कहेंगे तो आपको लगेगा गियासुद्दीन सर आ रहे हैं यहाँ पर वर्क करने के लिए बता रहे हैं और मेरी कंपनी ने आदेश नहीं दिया वर्क नहीं करने के लिए। ये आप पर डिपेंड है, आप अगर करना चाहेंगे तो ये अर्निंग आपके पास आने वाला है, जैसे अदर किसी को नहीं आएगा। और अगर नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बना के रख दिया, इसका हम लोग एक साक्षात गवाह है कि इतना बेहतर टूल्स है ये, और सारी चीजें और इतनी फंक्शंस है इसमें। क्या जूम में इतनी फंक्शंस है जूम में इतनी फंक्शन नहीं है। और अब आइए चीफ एंड बेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, सस्ता। आज जूम जो हम यूज कर रहे थे, हम सारे लोग करते थे, मैं खुद, हम लोग, मैं रेहान जो जूम मीटिंग चलाया करते थे, उसमें अच्छा खासा हमने जूम को दिया, अच्छा पैसा दिया जूम को। लेकिन जब इस तरह की हैबिट, जब ये कंपनियों की जब बन जाती है, जो काम करते हैं ऐसी कंपनियां जो जूम के साथ मीटिंग करके काम करते हैं, या तो फिर कोई गवर्नमेंट जब कोई काम करता है तो जूम का ही यूज करता है। ये बहुत बड़ी टूल्स है जो मिस्टर एस ने बताया है ना, कि ओ कनेक्ट ही ऐसी टूल्स है जो ये रेवोल्यूशन लाने। हमारी और आपकी सोच इतनी बड़ी नहीं है, जो इतने बड़े नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी झलक बता रहा हूं कि जो इंसान इस तरह से वर्क कर रहा है उसको जूम की जरूरत पड़ेगी ही। और ये ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन होने वाला है। और हम और आप जो 14 लाख फाउंडिंग मेंबर जो हम सिपाही हैं, हमारा भी काम यही रहेगा कि हम लोगों को भी बताएंगे कि आप आइए, ये मेरा बिजनेस है तो हम करेंगे ही ना। करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन लोग उसको सर्च करके आएंगे कि कहां पर बेहतर टूल्स हमें मिले। जब ओ कनेक्ट को देखेगा, जब ये वायरल होगा, जब ये कमर्शियल होगा, तो ऑटोमेटिक आज नेट में कोई चीज छुपता है नहीं, छुपता है, फटाफट 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 तुरंत वायरल हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी टूल्स, और हम इतने सिपाही हैं इसके, जो कि सबके नॉलेज में ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्टिंग फ्यूचर की नॉलेज है। अगर अगल बगल वाला अगर देख लिया ओ कनेक्ट को, तो आपको जरूर पूछेगा ये तो ऑन पैसिव का है। तो जब आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं तो आपको पूछेगा आप ऑन पैसिव में, आप बोलेगा हाँ कि यार मैंने इस चीज को देखा है। आप जब आपके पास पूछेगा तो आपके पास वो अनुभव होगा, जूम से बेहतर होगा, आप बताएंगे तो उनको भी आसान होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो हैबिचुएट हो चुके हैं, जिनकी हैबिट बन गई है, अगर मान ले सरकार के निगाहों में तो हम हैं, हर गवर्नमेंट की निगाहों में हम हैं। अगर हम गवर्नमेंट की निगाहों पे नहीं होंगे तो हमारे पैसे अभी ट्रांजैक्शन रुक जाएंगी, नहीं होगी। ये आदेश मिल चुका है, तभी ये कार्य स्टार्ट हो रहा है, आज होने वाला है। आज सर आके कुछ बताएंगे ही, जो वेरीफाई जो टूल ये जो होता है, लॉन्चिंग होता है तो लीगलिटी से होता है। तो ये सबकी निगाहों में हम और आप हैं, सारे गवर्नमेंट की निगाहों में हम हैं। तो सबसे पहले जब गवर्नमेंट इसको देखेगा तो गवर्नमेंट को भी लगेगा जब ये सस्ता है, जूम से बेहतर है, लीगलिटी में आगे है, तो गवर्नमेंट इसको यूज करेगा। और वही गवर्नमेंट अगर जब आपको लेने जा रहा है तो कहीं हम और आपसे टकराता है, हमें और आपके बीच ही किसी के दरवाजे को ठकठकाना पड़ेगा कि मुझे वो कनेक्ट चाहिए, आप आइए मुझे ज्वाइनिंग दीजिए। ये है हमारी वैल्यू। तो सोचिए अगर कोई प्रोडक्ट अगर कोई परचेज कर रहा है, आपके रेफरेंस से आ रहा है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो भी वो टारगेटेड ट्रैफिक अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो कंपनी आपको दे रही है, आपको कंपनी दे रही है टारगेटेड ट्रैफिक। आप अगर कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कंपनी के पास जा रहा है तो आके एक जगह स्टोर हो रहा है, स्टोर होने के बाद ये आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब सोचिए किसी एक कंपनी की आईडी अगर आपके अंदर आ गया, वो टारगेटेड ट्रैफिक आपके अंदर आ गया और वो उस तरह से अर्निंग करने लगेगी। और धीरे धीरे आगे बढ़िए, सोच को आगे बढ़ाइए, 1 से लेके 2, 2 से 3, 4, 5 जिस तरह से बढ़ता है, जब बढ़ते जाएगा तो हमारी और आपकी वैल्यू कहां होने वाली है, हम कहां पर है, हम वीवीआईपी है। यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है ऑन पैसिव में, हम लोग वीवीआईपी है। वीआईपी कहते हैं ना,
तो हम उससे भी बड़ा है, यहाँ पर हमारी इतनी बड़ी वैल्यू है। तो इस चीज को आप लोग समझिए कि हम लोग कहां पर हैं, और बहुत सारी चीजें बन के रेडी हो चुकी है। जब ये सारी चीजें हमारे बीच आने वाली है, जब कमर्शियल बस कुछ ही दिनों में होने वाला है, चाहे वो 1 महीना लग जाए, 2 महीना ले जाए, 1 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, इससे हमें टेंशन नहीं लेना है। हमें धैर्य के साथ रहना है, हमें इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। बस इस प्रोसेस को हम समझते जाएं। अगर इस प्रोसेस को हम समझते जाते हैं तो हमें आने वाले समय में जो सपने देखे हैं, हमारे जो सपने हैं, सबके सपने बड़े बड़े हैं। किसी एक भी इंसान का कह दे कि मेरा 10 लाख का सपना है, किसी इंसान के पास 10 लाख का सपना नहीं होगा। उनका अगर सपना होगा तो 10 करोड़ का होगा, 10 करोड़ का सपना होगा, उससे भी बड़ा होगा। अभी जो स्टार्टिंग में सपना होगा, ऐसा ही करके होगा। तब ये वैल्यू है हमारी। जब सपने हमारे बढ़ेंगे, जब नहीं सॉरी सपने बढ़ेंगे बोल रहे, हम अपने सपने को अगर साकार करेंगे तो कैसे साकार करेंगे? हमारी अर्निंग से ही होगी ना। तो अर्निंग के लिए हमारी कंपनी ने जितनी सारी टूल्स बनाई है, इस टूल्स के लिए लोग उतावले हो जाएंगे। आज इतनी सारी चीजें करके रखी है। आप इतना समझिए, जो फ्रीज किए हुए पैसे थे, मैं वहां पर आके अपनी बातों को यहीं पे खत्म करूंगा कि अगर वैल्यू हमारी कंपनी की नहीं होती, हमारे कंपनी के पास वो लीगलिटी नहीं होती, वो पावर नहीं होती, तो इतने अरबों खरबों रुपये को रिटर्न नहीं ला सकते थे, वो केस को नहीं जीत सकते थे। वो वैल्यू थी हमारी ऑन पैसिव की, कि उन्होंने ये करके दिखाया। और आज जो एस सर आने वाले हैं, एस सर क्या बताने वाले हैं, आप इस पर गौर करेंगे। अगर एस सर ने कहा, अगर ये, मैं भी चाहता हूं, हर लोगों को यहाँ पैसे की जरूरत है, मैं भी चाहता हूं कि यही अब एक्सटेंशन ना बढ़े। अगर बढ़ भी जाता है तो 10 दिन पे बिल्कुल ना जाए, और 10 दिन बढ़ जाए तो उस पर भी ना जाए, क्योंकि सारी प्रक्रिया क्या अभी चल रही है, सिर्फ हमें और आपको देने की प्रक्रिया चल रही है। घबराए नहीं साथियों, हमें और आपको देने की प्रक्रिया चल रही है। जब हमारे पास आने लगेंगे, जब स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपको अपने आप में लगेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। और जब ये कॉमर्शियल चारों तरफ से होने लगेगा, तब जब अर्निंग स्टार्ट होगी, जब ये इसका जो स्विच जब ऑन होगा, तो ये जब राउंड होगा ना, तो ये रुकेगा नहीं। जैसे बूंद बूंद से तालाबें भरती है ना, उसी तरह से ये बूंद गिरता रहेगा आपके वॉलेट में। और जब चाहें आपके पास टाइम फ्रीडम होगा, आपके पास मनी फ्रीडम होगा। ये वैल्यू है आपकी। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी विशाल कंपनी आज ऑन पैसिव बन के खड़ी हो चुकी है। आप इसको समझिए क्या है। अगर ये जब वायरल होगी और जब ये कॉमर्शियल होगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। बस कुछ दिन और वेट करें, घबराए नहीं। हमारी और आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है। मैंने अपनी वैल्यू बस यही बताया हम सारे लोगों की, कि हम जो यहाँ पर सोल्जर, जो सिपाही हैं, जो बॉर्डर में खड़े हैं, ऑन पैसिव को घेर के चारों तरफ, बीच में ऑन पैसिव को रखे हम चारों इर्द गिर्द खड़े हैं। कोई किसी को भी अगर ऑन पैसिव में अगर आना है, तो हमें और आपसे गुजरना है। और अगर नहीं भी आया तो वो एक जगह स्टोर होगा। कंपनी ने ये भी करा है कि अगर आपसे पूछ के नहीं आ रहा है, अगर आएगा भी तो एक जगह स्टोर होगा, और वो आप लोगों को ही दिया जाए। ये है हमारी वैल्यू। और हमारी कंपनी की वैल्यू अगर बताऊं, मैंने तो बताया अपने हिसाब से। अगर और समझना है तो कम से कम बैक ऑफिस पे समझिए। www.onpassive में अगर जाइएगा, अबाउट सेशन पे जाइएगा, तो बहुत सारी चीजें समझ में, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। मैं सारे लोगों को यही कहूंगा कि सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, और समझ के अमल करने की कोशिश कीजिए। तभी आप समझ पाइएगा कि ऑन पैसिव की वैल्यू क्या है और हमारी वैल्यू क्या है, यानी हम फाउंडिंग मेंबर की वैल्यू क्या है। हमारी वैल्यू बहुत बड़ी है। बस अपने धैर्य बना के रखें और पूरी शांति पूर्वक रहें। नेगेटिविटी पे ना जाए, नेगेटिविटी ना फैलाएं। हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, हमारे सपने साकार होने वाले हैं, इतना बड़ा होने वाला है। तो बस यही चंद बातें कहकर मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मीनू मैम, वी आर सो इन इट टू विन इट। मीनू मैम अगर आप,
थैंक यू सो मच ग्यासुद्दीन सर, माइंड ब्लोइंग सर, फैबुलस। बहुत ही अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपने आज यहाँ पर हमें ओन पैसिव की वैल्यू और फाउंडिंग मेंबर्स की वैल्यू बताई है। और बिल्कुल सही कहा है आपने, अगर ओन पैसिव की वैल्यू नहीं होती तो आज हम फाउंडिंग मेंबर्स की भी वैल्यू नहीं होती। और आज अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, अगर किसी ने अपनी वैल्यू को यहाँ पे समझ लिया है तो उसने ओन पैसिव की भी वैल्यू को समझ लिया है। आई थॉट कि हम लोग सभी ऑन पैसिव की वैल्यू को समझ रहे हैं, अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैमिली की जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनके चलते यहाँ पे सभी पैनिक हो रहे हैं, सभी इन चीजों को समझना नहीं चाह रहे हैं कि कंपनी लेट क्यों कर रही है, कंपनी इतना जो मार्केटिंग कर रही है, जो भी हम लोगों के लिए एफर्ट्स कर रही है, तो वो हमारे लिए ही आगे जाके बेनिफिट देने वाले हैं, वो हम लोगों के लिए ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, आगे जाके हम लोगों को प्रॉफिट देने वाले हैं, जो बिल्कुल हमारे जैसे सीईओ बोलते हैं ना कि हम लोग यहाँ से विन करने वाले हैं। खुशविंदर सर भी आते हैं, वो भी यहाँ पे गो विद द फ्लो का बोलते हैं कि हम लोगों को गो विद द फ्लो जाना चाहिए। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे गो विद द फ्लो ही चल रहे हैं और हम लोग अपनी कंपनी के साथ चलने का पूरा यहाँ पे पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे हम पॉजिटिवली अपनी कंपनी के साथ हैं यहाँ पर। और हम लोग जितना भी यहाँ पे सीख रहे हैं, आज यहाँ पे हमने अपने आप को इम्प्रूव किया है। कोविड से हम लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग तो करना सीख लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस मीटिंग को यहाँ पे फेस करना, कैमरा ऑन करना, ओपन अपने वीडियो को ओपन करके या वीडियो को ऑडियो को यहाँ पे ओपन करना, ये चीजें सब हमने ओ कनेक्ट में सीखी है। जूम से हमने स्टार्ट किया और ओ कनेक्ट को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे रन कर रहे हैं, उसके साथ में न्यू न्यू फीचर्स को सीख रहे हैं और देख रहे हैं कि एक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में कितने सारे फीचर्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी ग्यासुद्दीन सर कि आपने आज इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आप हमारे साथ यहाँ पर आए और आपने बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन हम लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं यहाँ पे शेयरिंग की तरफ चलूंगी। हमारे साथ यहाँ पर आज डायनेमिक लीडर्स जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कपिल कुंजीकर सर को बुलाने के लिए यहाँ पे इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। कपिल कुंजीकर सर, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? ओ, कपिल सर ने बी राइट बैक लगाया हुआ है, सॉरी सर। यस, राइट बैक। सॉरी, मैंने नहीं देखा, वो दिखाई नहीं दे रहा था पहले। थैंक यू मैम। तो मैं यहाँ पे गायत्री मैम को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। मेरी आवाज क्लियर है? लाउड एंड क्लियर मैम। ओके, थैंक यू। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। और आज हमारे जो प्रेजेंटर थे, माइंड ब्लोइंग उन्होंने प्रेजेंटेशन दी बहुत बढ़िया से। आपने व्हाट इज वैल्यू ऑफ ऑन पैसिव इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में ऑन पैसिव क्या क्या महत्व है, बहुत अच्छे से हर एक पहलू आपने छुआ है। हर एक पहलू के बारे में आपने बात किया है। स्टार्टिंग 2018 जब हमारी कंपनी ने जब स्टार्ट किया था, तब से आपने स्टार्ट करके आज जो करंट सिनारियो है 360 का वेबिनार है, तब तक की जो जर्नी ऑन पैसिव की और साथ में हर एक फाउंडिंग मेंबर की कि क्या वैल्यू है। कंपनी ने तो देखिए अपनी वैल्यू क्रिएट करके दे दी है हमारे सामने, उन्होंने तो प्रूव कर दिया है, कंपनी प्रूव हो चुकी है। और आने वाले समय में अगर कॉमर्शियल होगी तो और भी ज्यादा प्रूव होगी, लेकिन हमको अपने आप को प्रूव करना है, हमको अपने आप की वैल्यू बढ़ाना है। ये कैसे होगा कि जब हम खुद पे विश्वास करेंगे और हमारी कंपनी पे विश्वास करेंगे, है ना।
बिलीव सिस्टम अगर हम बढ़ाएंगे ना, तभी हमारी वैल्यू हम बढ़ा पाते हैं, वरना हम खुद की वैल्यू जानते नहीं है कि हम क्या है। हम एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर है। अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो, आपका माइंडसेट ऐसे प्रिपेयर करो कि हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर है। कंपनी ने हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटी दी है, क्या क्या पावर हमको दिया है, और कंपनी का महत्व क्या है, कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी के विजन मिशन क्या है, कंपनी हमारे लिए क्या करना चाह रही है, ये सब कुछ हमको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। जैसे गैसुद्दीन सर ने बोल ही दिया है कि सुनने से ज्यादा समझने का प्रयास करिए, और समझने से समझ के अप्लाई करिए, है ना। अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सीखिए, आप हर प्लेटफॉर्म पे जाके सीखिए। आपको अगर बैक ऑफिस के माध्यम से आप नहीं समझ पा रहे हो, बहुत बार लैंग्वेज हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तभी नहीं समझ पाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वहां जो ट्रांसलेट होता है ना, तो वो हाई लेवल में होता है। तो कुछ शब्द अगर हमारी मातृभाषा है ना, तभी भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वर्चुअल मीटिंग है। कोई भी मीटिंग में चले जाओ, आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, तो समझने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए आने वाले समय के लिए हमको प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे इस चीज को, जो आज की हमारी प्रेजेंटेशन थी गयासुद्दीन सर की, उसको समराइज किया है। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही प्यारी हम लोगों के साथ फीडबैक शेयर किया, और बिल्कुल सही कहा है आपने। जितना हम लोग बोलते हैं ना, उससे ज्यादा हम लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम समझेंगे तभी हम सही बोल पाएंगे। समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग एक्चुअली में कौन से फेज में खड़े हैं, कौन सी कंपनी के हम साथ में खड़े हैं, जिसके साथ में काम करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे लाइन अप हैं। वो यहाँ पर हमारे सीईओ के साथ यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, उनके साथ यहाँ पर वेटिंग में है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों को बैठे बिठाए घर पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिनको पाने के लिए अभी जो इसकी फाउंडिंग मेंबरशिप की वैल्यू समझ रहे हैं ना, वो यहाँ पे अब आईडीज को लेने के लिए, इस फाउंडिंग मेंबरशिप को लेने के लिए आगे आ रहे हैं। तो हम लोगों को बैठे बिठाए एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है, एक ऐसा बहुत ही हम लोगों को एक डायमंड हाथ लगा है। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू जरूर समझनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम आपके वैल्यूबल मीनू मैम, फीडबैक के लिए। जी सर। मैम हैंड रेज का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसके लिए मैं हैंड रेज नहीं कर पाया, बीच में मैं आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए सॉरी। तो मैं ये कहना चाह रहा था मैम, अगर माइंड नहीं करे तो मैं लीव लूँ, कि कोई आपको पता है कि मेरे यहाँ कुछ हादसा हुआ है, इसके लिए मैम। ओके 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 सर, गयासुद्दीन सर, आप यहाँ से आप लीव ले सकते हो। आप आज हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम के बाद भी आए और आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसके लिए आपका थैंक यू सर। एंड अभी जब भी आपको कभी टाइम है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर हम लोगों के साथ जुड़िएगा। थैंक यू सो मच ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर पुष्पा सिंह मैम है, मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर अशोक कुमार गोस्वामी सर हैं। मैं अशोक सर को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम सर। हेलो मैम। हेलो हेलो हेलो, जी सर। सुनाई दे रहा है सर? सुनाई दे रहा है मैम? सुनाई दे रहा है? यस सर। अशोक सांख्या सर प्लीज वेट। मैं अशोक गोस्वामी सर को यहाँ पे इनवाइट किया हूँ सर।
आप 1 मिनट वेट हाँ, कीजिए मौसम प्लीज, मैं गोस्वामी बोल रहे हैं, आपको। मौसम गोस्वामी बोल रहे हैं, ओके मौसम ओके सर, गोस्वामी बोल ओके रहे हैं। ओके जी सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। अभी देखा है आपको व्हाट्सएप में जॉन फर्स्ट, तो इसलिए क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मेरा लाइफ में क्या कितना बड़ा हादसा हुआ था। तो मेरा लड़का का बहुत बुरी तरह से डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था, उसके वजह 2 महीना हम कोई भी वेबिनार अटेंड नहीं किया, लेकिन अपडेट तो मेरा पास है, क्योंकि ऑन पैसिव तो मेरा दिल का टुकड़ा है, जैसे वो भी लड़का टुकड़ा है। ऑन पैसिव हम दिल में लिया है कि 5 साल में, आज 5 साल वो हो गया है मेरा ऑन पैसिव में। तो एक बात जो गयासुद्दीन सर क्या बोला सुना नहीं है, क्योंकि गयासुद्दीन भाई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं और मास्टरपीस बन चुके हैं, मेरे को पता है। तो यहाँ पर जितने सारे इस वेबिनार में अटेंड किया है, सबको मेरी तरफ से बहुत थैंक यू, क्योंकि सब ने मेरा लड़का के लिए दुआ किया और जो जो हेल्प किया, बहुत मैंने मैंने थैंक्स और थैंक्स देते ऊपर वाला की और मेरा कर्म फल की कि मेरा बेटा का इतना बड़ा हादसा हुआ था, तब भी 1.5 महीना, मतलब 1 महीना से ज्यादा वेंटिलेशन में था। उसके बाद हॉस्पिटल में था थोड़ा, आज 2-3 दिन घर आया है। अभी अच्छा है बेटा, अच्छा है, लेकिन फुल रिकवरी करने के लिए और भी बहुत टाइम लगेगा। और मैम मेरा जैसा फाउंडर, हम बोलते थे पहले ही सुना होगा कि हम अशोक कुमार गोस्वामी ऑल टाइम 11,000 गोल्ड में रहते हैं और हम कोई भिखारी नहीं, हम करोड़पति है। तो इसका प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि मेरे बेटा को लिए ऑलरेडी 40 लाख का खर्चा हो चुके हैं। तो मैम इतना बड़ा अमाउंट इतना शॉर्ट डेट में, शॉर्ट टाइम में मैनेज करना बहुत ही परेशानी के बात थे, लेकिन मेरा रेपुटेशन, मेरा गुडविल, मेरा ऊपर वाला साथ दिया है, आप लोग सब दुआ किया है, तो 40 लाख को भी हम कवर कर चुके हैं। क्योंकि हम जानते हैं 40 लाख क्या है, 400 करोड़ नहीं 4,000 करोड़ ये ऑन पैसिव से आने वाले दिन में आएगा है। मेरे को तो पूरा फुल्ली 100%, 1000 करोड़ % गारंटी है। लेकिन बात यहाँ पर मैम, आज तक 5 साल इतना वेबिनार हो रहे हैं ऑन पैसिव का, इतना प्लेटफॉर्म में हो रहे हैं, लेकिन आज तक इतना इतना अच्छे कमेंट आते हैं, मेरा दिमाग घूम जाते हैं, क्योंकि आज तक भी ऑन पैसिव के इंडियन आदमी समझ नहीं पा रहे कि ये हम तो खुद डायरेक्ट बोलते हैं, आप लोग इस इंडिया ने ये धरती का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जंगल का आदमी होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी 6 साल 8 साल से लगातार अपडेट पर अपडेट काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए कहाँ लेट हो रहे हैं, ये भी मानते हैं। जैसे मेरा इतना खर्चा हुआ, आगे अभी हो जाता तो बहुत अच्छा होता, वो तो अलग बात है, लेकिन कंपनी एक के लिए नहीं करेगा, 10 के लिए नहीं करेगा, पूरा वर्ल्ड के लिए, पूरा धरती के लिए करेगा। उसी लिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जो टाइम दिया, जो टाइम लगा, लेकिन इतने कितना बड़ा बात हुआ उस समझ में नहीं आया, क्योंकि हम भी अनपढ़ गवाह है, लेकिन मेरा समझ में आ गया था। तो उसी लिए ऑन पैसिव में जो एक आईडी लिया, उसका कमेंट इतना घटिया आता है, तो उसको हम डायरेक्ट कॉल करते हैं। इतना बिजी कारण में तब भी कॉल करते हैं, भाई एक काम करो, तुम जंगल में बात करो, ये धरती में बात करो, क्योंकि आप एक आईडी 9,000 10,000 का लेके इतना घमंड दिखा रहे हो। और आप जानते हो मेरा 45 आईडी है, फाउंडरशिप आईडी 45 आईडी, 20 आईडी एक्टिवेशन है वो कनेक्ट का। और तो कितना रुपया लगे, हम तो कभी ऐसा नहीं बोलते, हम सबको समझाते हैं। तो दोस्तों यही बात है, ऑन पैसिव का वैल्यू, यार फाउंडर का वैल्यू समझ में शायद नहीं आएगा जब तक जेब में पैसा नहीं आएगा, और जब पैसे आएगा तो वो लोग तड़पेगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कमेंट किया है ना, वो मुख दिखाने के लिए वेबिनार में और किसी फाउंडर में मुख दिखाने में लाइक नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा कमेंट भी मेरा व्हाट्सएप में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, इतना बकवास करते हैं। तो दोस्तों आज ऑन पैसिव का जिस सिचुएशन में, जिस पोजीशन में आ चुके हैं, इतना बड़ा रेवोल्यूशन हम लोगों को लाइफ में क्या होने वाला, रुपया तो मामूली बात छोड़ो, आप कितना चाहे आप खुद पागल होने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा फाउंडर थोड़ा वेट कीजिए और सीखिए। ऑल वेबिनार में कितना सीख मिलता है, एडुकेशन मिलता है। हम लोग ऑन पैसिव के बारे में क्या जानते थे, लेकिन आज
सीखते 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 बोलते बोलते आज हम लोग भी बोल पा रहे हैं। आज बहुत सारे इंडियन फाउंडर कितना अच्छा बोलते हैं ऑन पैसिव का बारे में। पॉजिटिवनेस हुआ, किसके लिए हुआ? इस वेबिनार के लिए हुआ। जो हम लोग फाउंडर है, हम लोगों का भी टाइम है, मेहनत करते हैं, टाइम लगता है, हम लोगों का भी जरूरी काम होता है, लेकिन तब भी हम लोगों का दिल दिमाग में बैठ गया है। हम तो हो गया फाउंडर, लेकिन हमको इस फाउंडर को समझाना है, पूरा इंडियन वासी को समझाना है, पूरा वर्ल्ड को चेंज करना है। क्योंकि हम लोगों का जो मिलजुल है, एस मुबारक सर का, जिसको हम लोग गॉड मानते हैं, उसका जो मिशन विजन है, उसका जो चलते हैं, हम लोगों का पास में, हम लोगों का मुंह से बातों में कभी कमेंट, नेगेटिव कमेंट नहीं आता। हम लोगों को भी मजबूरी है, मेहनत है, रुपया हम लोगों को भी जरूरत है, लेकिन दोस्तों थोड़ा वेट कीजिए। क्योंकि इसीलिए बोलता है ना, आप जो चाहते हैं वो होगा, आप कैसे समझ लेते हैं। उसीलिए बोलते हैं, किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है, ईश्वर की फैसला पे कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता है जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ऊपर वाला वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता। थैंक यू ऑल। आज हम इस फर्स्ट 2 महीना का बाद वेबिनार अटेंड किया। आने वाले दिन हम 11,000 वोल्ट था, वो 11,000 वोल्ट फिर वापस दिखाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया था। हमारा एक ही लड़का है, तब भी हम इतना कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि दोस्तों हमारा 45 आईडी है, इतना 11 से ज्यादा आईडी हम एक्टिव कर चुके हैं, तब भी हम कभी नेगेटिव नहीं सोचा कि नहीं होगा। ये बात ऑन पैसिव में नहीं है, ऑन पैसिव लाखों करोड़ गारंटी है मेरी तरफ से। और जिस दिन आएगा सारे माइंड चेंज होने वाला है, आपको दिमाग हिल जाने वाला है, आप पागल होने वाला है रुपया में। खाली रुपया रुपया कर रहे हैं ना, रुपया लेके आप पागल होने वाला है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू दोस्त। मेरा नाम अशोक कुमार गोस्वामी, हमेशा 11,000 बोलो कलकत्ता से। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल, थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच अशोक सर। आपकी जो एक्साइटमेंट है ऑन पैसिव को लेके, जितनी भी पॉजिटिविटी है, उसको देख के लगता है कि आप हम लोग ना सभी जो अभी तक समझे नहीं है ऑन पैसिव को, या ऑन पैसिव के बारे में समझना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए। और आपकी जैसी पॉजिटिव है, जितनी एक्साइटमेंट है, उसका बिल्कुल हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना चाहेंगे। आप जब भी फ्री होंगे, हम उसके साथ रहना चाहेंगे, आपकी पॉजिटिविटी के साथ में। यहाँ पे आप लोग को अगेंस्ट यहाँ पे आप जब भी इन चीजों से फ्री हो तब आए, और हम आपकी जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे साथ आपके बेटे हैं, उनके लिए हम सभी प्रे करते हैं कि वो बहुत जल्दी से अच्छे हो जाएं, और हम लोगों के आपके साथ में वो बहुत अच्छे से पहले की तरह रहने शुरू करें। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे साथ में यहाँ पर कुमकुम मिश्रा मैम है। मैं मैम को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम मैम। हेलो जी मैम। जी पुष्पा सिंह मैम, प्लीज वेलकम। ऐसा सॉरी, मैं आउट हो चुकी थी। जैसे ही आप आवाज लगाई तैसे ही पता नहीं क्या टच हुआ कैसे, और आउट हो गए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। तो यहाँ पे आज तो भाई ने एकदम कमाल धमाल कर दिए, अनपैसिव के विषय में, अनपैसिव की वैल्यू समझा इतने अच्छे से। अशोक सर, पुष्पा मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है मैम फिर से आउट हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे अशोक सांख्या सर को इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम सर। अशोक सांख्या सर, प्लीज वेलकम। हेलो, थैंक जी सर, यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। लीजेंड संसार मंच पर उपस्थित सभी साथियों का मेरा वंदना, बहनों को भी प्यार। और मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल आज हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर शेख गयासुद्दीन सर हमारे बीच रहे, तो मैं उनको भी वंदना करता हूँ। और रियली अभी हमारे अशोक गोस्वामी सर आए थे, बेटे की वास्तव में दयनीय स्थिति थी, और वास्तव में हम सबने प्रे किया, और प्रे का ये एक प्रभाव
निश्चित तौर से बेटा ठीक होकर के अब बहुत जल्दी से सर के साथ घर भी गया है और धीमे-धीमे वो अपना रिकवर कर रहा है। और वास्तव में जो सर ने फ़ोटोज़ डाले थे, गाड़ी के देखे थे, तो वो फ़ोटो देख कर के एकदम हताश रह गया था, शॉक्ड रह गया था। वास्तव में सर कहते नहीं थे 11,000 वोल्टेज वाली बात, तो बस सर के जो लोगों के साथ प्यार, स्नेह और फीलिंग्स रही, उसका ये परिणाम था। और सर ने बहुत अच्छा किया है, तभी सब अच्छे परिणाम मिलते हैं। घटनाएँ कुछ भी हो जाए, ये तो जीवन में आते रहते हैं उतार-चढ़ाव, इसके लिए नहीं। और बेटा ऐसी स्थिति क्रिटिकल स्थिति से सही पोज़ीशन में आया, हम सबकी दुआएँ लगीं और बेटा आज हमारे गोस्वामी सर के घर तक गया, पहुँच गया ठीक से और अच्छा जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो ये बात रही सर के बेटे के प्रति कि वो सर का आज मैंने बहुत दिन बाद आवाज़ सुना है, रियली मंच के माध्यम से। तो मैं गोस्वामी सर को और बेटे को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ रियली। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बेटा बहुत जल्दी से ठीक पूरी तरह हो जाए। और गैज़ुन सर सर ने आज पूरी तरह से हमारे ऑन पैसिव में हमारी वैल्यू क्या है और ऑन पैसिव हमारे द्वारा ऑन पैसिव की क्या वैल्यू है, दोनों बातों को सर ने बताने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर से मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सर ने बहुत गहराई से बताया कि एक-एक फाउंडिंग मेंबर जो पूरा कारवां खड़ा हुआ, कोई ऐसे नहीं, ये कारवां खड़े होने में हम सबका बहुत बड़ा सहयोग है सर के साथ ऑन पैसिव में। और वो बाई गॉड हम लोगों को मिला और इसका मैं भगवान को बिल्कुल शुक्रगुज़ार करूँगा कि उस परमपिता परमात्मा ने हमारे आपके मतलब माता-पिता के अपने अच्छे कृत्यों का परिणाम है जिसकी वजह से हम लोग ऑन पैसिव में आए। हिंदुस्तान में ही 100 करोड़ से ऊपर प्लस आबादी है, तो इसमें केवल 14 लाख ही फाउंडिंग मेंबर ऐसे थे जो बहुत प्यारे थे। 6 लाख और जो इंडिया से आए। अरे बहुत और भी थे लेकिन वही लोग आ पाए जिनके नसीब में था। तो इसलिए वास्तव में सर ने जो आज हमारे ऑन पैसिव के साथ जो वैल्यू का जो परिचय दिलाया, बहुत अच्छा लगा रियली। हमें फ़ख्र के साथ कहना चाहिए हम ऑन पैसिवियन हैं और ऑन पैसिव हमें जब फाउंडर और ब्रांड एम्बेसडर का पदवी से नवाज रहे हैं हमारे एसर, तो इसमें भी कोई दो राह नहीं है। आपको अपना विज़न और विज़न हमारे एसर के साथ जुड़ना पड़ेगा और अपना ड्रीम बड़ा करना पड़ेगा और इस ड्रीम के लिए आप तैयार रहिए। समय 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना अब उसके लिए डिले नहीं है। इसे प्रोडक्शन करना मेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि हमारे एक डायनामिक पर्सन मिस्टर गैसिन सर ने नहीं किया। उन्होंने सारी बात आज बता दी और आज हमारे एसर 360 9:30 पर आ रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोग प्रिपेयर रहेंगे और एसर को ज़रूर सुनने का प्रयास करेंगे। हो सकता है मे बी पॉसिबल एसर ज़रूर आएँगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो थैंक यू मेनू मैम, टेक योर माइक। ओके। थैंक यू सो मच अशोक सांख्या सर। आपकी माइंड ब्लोइंग आपने जो हम लोगों के साथ अपना फीडबैक शेयर किया है, बहुत अच्छा लगा। आप आए और आपने हम लोगों के साथ अपना बहुत प्यारा सा फीडबैक शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही आते रहें। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर पुष्पा मैम जुड़ चुके हैं, मैं यहाँ पे उनको बुलाऊंगी। उनका फीडबैक बीच में रह गया था। प्लीज वेलकम मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी मीनू जी, थैंक यू। और बैक हो गई मैं फिर से। और असल में नीचे हम लोग गर्मी बहुत है ना, तो बैटरी भी लो हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं जितने भी हमारे पैनल पे आए हुए हैं सबका मैं वेलकम करती हूँ। मैं पुष्पा सिंह जौनपुर यूपी से सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज तो समझिए कि धमाका पे धमाका इतना अच्छे से सर लोग समझाए। अशोक सर, आपके बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इसके लिए हम सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका बेटा जल्दी से ठीक हो के आपके पास भला चंगा आ जाए। अनपैसिव का वैल्यू तो हम सभी जानते हैं, जो समझ रहे हैं सभी नहीं जान रहे हैं। इसे 100% हम लोग नहीं ले सकते कि आज भी हम लोग देख रहे हैं, ज्यादा नहीं लेकिन जितना मैं समझती हूँ 10% लोग निगेटिव रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। 90% लोग पॉजिटिव हो चुके हैं और ये 10% है जो इधर उधर कर रहे हैं, वो भी समझेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा तो अनपैसिव का वैल्यू बचा है। विश्वास है उनके अंदर भी जो नेगेटिव जा रहे हैं, क्योंकि आज भी रिफंड के लिए अगर सपोर्ट में बोला जाए तो रिफंड मिल सकती है, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए उनको भी आशा लगी हुई है और स्वाभाविक है कि सबके अंदर क्षमता एक जैसी नहीं होती है। मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि सबकी माइंड, सबकी सोच एक जैसा नहीं हो सकता,
किसी के अंदर धैर्य कूट कूट के भरा रहता है। जो अनपैसिव कर लीजिए तो जो विजन रीजन समझ लिए सर का, तो वो तो टिके हुए हैं और वो भी टिके हुए हैं। 14 लाख प्लस फाउंडर जो हैं वो भी डटे हुए हैं। आज के डेट में ऐसा कोई नहीं बोलता है कि नहीं मुझे रिफंड लेना है, जाना है। भले अटपटांग सवाल ग्रुप में लोग करते हैं, हम लोग से तो ऐसा किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन ग्रुप में मैं भी देखती हूँ। और मैं अगर अपनी बात करूं अनपैसिव की वैल्यू, तो जैसे अपने बच्चे, अशोक सर ने बताया ना, अपना बेटा जब 2020 में मैं आई, 29 जुलाई का समय था, यही 29 जुलाई को मुझे 4 साल हो जाएगी। मैंने अनपैसिव को बनते हुए देखा तो जितनी खुशी होती है कि जैसे घर में बच्चा पैदा हुआ है, वो माँ कहना चालू किया या पहला पग डाला, वो खड़ा हुआ और चलने लगा, दौड़ने लगा, वो देख देख के जो खुशी होती है वही खुशी समझिए मुझे हुई। और मैं जानती हूँ कि जितने भी फाउंडर हम लोग हैं वही खुशी हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि ये हमारी खुद की कंपनी है। अब वैल्यू तो इसकी बहुत बड़ी है। भाई ने बताया ही कि हैदराबाद में वही कंपनी टिक सकती है जो समझिए लीगल है। अब बुर्ज खलीफा पर, यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अपनी कंपनी को अगर सहज मारा जाए तो एक भी पैसा मार्केट का इसके ऊपर लोन नहीं है, कंपनी ने किसी से उधार लेके नहीं लगाया है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे है कि सर ने हम लोग के फायदे में तो रखे हैं कि मुझे बेनिफिट होगी तो आपको ऐसे ऐसे मिलने वाला है, लेकिन इतना अच्छा दिलदार सीईओ हमारे हैं कि अगर कंपनी को नुकसान होती है तो वहां पे किसी भी फाउंडर को उसमें नहीं लेने वाले हैं और किसी को आंच नहीं आने देंगे। तो ये फायदा ही फायदा यस सर हम लोग को पहुंचाने वाले हैं। तो मैं तो कभी भी धन्यवाद उनका नहीं करती हूँ। धन्यवाद उनके लिए बहुत छोटी शब्द है। मैं बार बार उनके माता पिता को और यस सर को नमन करती हूँ, क्योंकि धन्यवाद करने से उनकी सोच को और उनकी विजन रीजन समझिए, धन्यवाद उसके आगे बहुत छोटा शब्द है। तो आज आपको बहुत लेट हो चुकी है, मैं भी 2 बार आउट हो चुकी हूँ, तो फिर से मैं सबका वेलकम करती हूँ। और जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग को धैर्यपूर्वक सुनते हैं। आप लोग ऐसे ही आते रहिए, आप सबका वेलकम है, प्रणाम है। थैंक यू मीनू जी, आगे बढ़ाइए, जो भी हैं आपके पैनल पे उनको लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मीनू मैम एक मुझे 30 सेकंड देंगे एक बार और? जी सर, प्लीज वेलकम। आ सकता हूँ? यस, थैंक यू मैम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैं एक बात रह गई थी इसलिए बताऊंगा। जो पैनल की सर ने बात बताई, एक नेगेटिव बंदा, रियली ये बंदा मेरे साथ भी 3 बार अपने पैनल पर आया और मैंने उसे टर्मिनेट किया, ब्लॉक किया, बट वो बहुत गंदी तरीके से आता था और गंदे कमेंट भी करता था। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे केवल दुख इस बात का होता था कि मेरी बहनें पैनल पर होते तो मुझे फील होता था। लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में सभी पैनल पे राउंड करके आया है। काफी पैनल मैंने देखे, मैं ज्योति तिवारी सिस्टर का जो शिव शक्ति मंच है उस पर भी देखा। तो मैं गया से सबसे जानना चाह रहा था कि सर इसके लिए कुछ कदम उठाया गया। हालांकि मैंने सपोर्ट में डाल दिया उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के, और जो ईमेल बने हुए हैं वो भी मैंने डाले हैं उसे उसके साथ कनेक्ट करके। हालांकि उसका मैसेज क्या आया अभी मेरे को तो नहीं मिला कोई जवाब, लेकिन मैं चाहूंगा कि सर के माध्यम से, क्योंकि वो डायनेमिक पर्सन है और उनकी बात वहां तक जाएगी आसानी से, तो मैं जरूर चाहूंगा सर इस पर संज्ञान लें। यस, मैंने कंपनी को भी लिखा है सही। थैंक यू सिस्टर, टेक योर माइक। थैंक यू सो मच अशोक सर। और बिल्कुल सही कहा है आपने, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे ऐसे मंच पे आ रही है, लेकिन इसके लिए भी कपिल सर ने एक सोल्यूशन बताया था
कि ओनेट पे जाके आप अपना वहाँ पर इवेंट क्रिएट कर सकते हो, और जो भी आपके साथ यहाँ पे ओनेट पे जुड़े हुए हैं, आपके इकोसिस्टम में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप उनके थ्रू वहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हो। और व्हाट्सएप में लिंक नहीं शेयर करें अपना, क्योंकि ये लोग सभी हम लोगों के बीच में ही है, कहीं ना कहीं हमारे ब्रदर सिस्टर ही है, जो हम लोगों के फाउंडिंग मेंबर। सिस्टर जी वो सर। फाउंडिंग मेंबर है उसके पास, अगर नहीं होता तो वो ये चीजें नहीं जानता होता। वो मेल आईडी क्रिएट करके हमारे पैनल में आना सामान्य आदमी की बात नहीं है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि हम लोगों ने जिन्हें जी एफिलिएट सर, बनाया है बिल्कुल। वो नहीं आ पा रहे, उन्हें बताते तो भी। ये बंदा ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसके पास फाउंडिंग आईडी है, और ये हमारे बैक ऑफिस से भी आ सकता है। जी बिल्कुल सर, मैं जस्ट वही बोल रही थी कि व्हाट्सएप में हम जब लिंक शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच से ही है वो ब्रदर, हमारे भाई बहन जो भी कोई है, जिस किसी को भी ये पता है वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स नहीं होते तो उनको इन चीजों का एक्सेस नहीं पता होता है। तो कोई नहीं सर, आपने भी ये सपोर्ट पे डाला है, कपिल सर ने भी सपोर्ट पे डाला है, और ये सभी चीजें बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में इसका आंसर भी आएगा। तो थैंक यू सो मच। हम लोगों को इसीलिए हम सभी मंच पे यही बोल रहे हैं कि हम लोगों को अब अवेयर रहने की जरूरत है। हम लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। अपनी छोटी छोटी सी चीजों के साथ हम लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे सजग रहना पड़ेगा। उन चीजों को देखने करने से पहले सोचना और समझ के तभी हम लोग करें, तभी हम यहाँ पे सेफ रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अशोक सर आपकी फीडबैक के लिए, पुष्पा सिंह मैम आपके भी वैल्यूबल फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच। अशोक सर आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर हमारे साथ कुमकुम मिश्रा मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम मैम। जी थैंक यू सो मच मीनू मैम। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत कुछ हम लोगों को नॉलेज मिला। रियली हम सबका वैल्यू बहुत है अनपैसी में आके। अगर हम समझे तो जो लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं, उनके लिए वो अपने आप को बहुत लकी समझ रहे हैं कि हम लोग कितने पूर्ण जन्म में बिल्कुल कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे कि हमें अनपैसी ऐसी कंपनी मिली। तो हम लोग तो सब कुछ इसमें देख रहे हैं अपने अनपैसी में हमारा मेट्रो स्टेशन, हमारा बुर्ज खलीफा पे ऑफिस, और बुर्ज खलीफा पे हमारा जो एडवर्टाइजमेंट चलता है, ये भी कोई छिपाने वाली चीज नहीं है। कोई भी कंपनी हो तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारे बहुत सी चीजें हैं। हम लोगों ने $97 देकर किया ही क्या, कुछ भी नहीं किया। अनपैसी में आके हम लोग को इतनी अच्छी फैमिली मिली, हम लोग को इतने अच्छे वीडियो माइक ओपन करके वीडियो चालू करके अपना हम सब बातें करते हैं, और मतलब कि अपने आईडी ओपन करना समझ रहे हैं, लिंक क्रिएट करते हैं, होस्टिंग करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हम लोगों को तो बहुत कुछ मिला हमारे अनपैसी में। और अगर हम सब देखें तो जो है कि हमारे कितने बड़े बड़े काम हुए। दुबई पुलिस के साथ जो हमारी पार्टनरशिप हुई, वो भी बहुत अच्छी बात, वो भी किसी से छिपा नहीं, सब लोग उसको देखे हैं। और जो है एक बेस्ट वुमेन का जो पार्टनरशिप हुआ, सुपर कार मजलिस का पार्टनरशिप हुआ, ये सब क्या है, ये सब चीजें हम लोगों के लिए बहुत लकी हैं। और इजिप्ट में जो हमारा ऑफिस खुला था, और उसका जो इजिप्ट में हमारा एग्जीबिशन भी हुआ, उसके बाद जो हमारा हैदराबाद में, जो कि बोलेगा अभी गैसुद्दीन सर बोले कि हैदराबाद में सबके बस की नहीं ऑफिस खोलना, हमारा टी हब खुला, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। तो हम लोगों के लिए तो सच में रियली बहुत लकी हम सब हैं, जितने भी हमारे भाई बहन है अभी अनपैसी में हैं। तो बहुत लकी हैं कि हम लोग अनपैसी को बनते देख रहे। जैसे पुष्पा मैम बोली ना, हम जैसे बच्चे जब पैदा होते, बच्चे चलते हैं, तो उनको देखते देखते कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। उसी तरह हमारा अनपैसी तो मतलब कब स्टार्ट हो गए, इतना सारी चीजें आ गई हमारे बीच में, इतनी सारी चीजें हम लोग सीख लिए, इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सच में बहुत प्राउड फील होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में कौन सी बातें आ रही हैं, हम किसको अपने अंदर अचीव करें, हम वो चीज देखते हैं। हम दूसरे के ऊपर फोकस नहीं करते, ना तो हम किसी को ब्लेम करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जरूर दुख होता है अगर कोई कुछ बोलता है, लेकिन उनका मेथड है, उनका नेचर है, वो कुछ भी सोचते हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो जरूर आप उल्टा पुल्टा बोलोगे, लेकिन अगर आप समझेंगे हमारे अनपैसी को,
तो कोई अगर कुछ गलत क्वेश्चन भी आपसे कर रहा है तो भी आप तुरंत वहां पे उसको कर दीजिएगा, नहीं हम इसको बनते देख रहे हैं। अगर कोई काम हम करते हैं तो उसमें जरूर टाइम होता है, अच्छा अगर होता है, लेकिन हमारा अनपरसिव लेट आए क्योंकि मुझे सीखने का चांस मिल रहा है, मुझे इसको समझने का चांस मिला, अभी तो कुछ भी नहीं आया है। जब पूरा आएगा, एक साथ आ जाएगा ना, मार्केट में आ जाएगा, तब हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए में सीखना बहुत जरूरी है और हमेशा एंगेज रहना चाहिए इसमें। जैसा कभी अशोक भाई बोले कि बहुत से लोग आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, उनकी थिंकिंग है, क्या कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आप गलत कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है इसी मंच पर आपके कोई रिलेटिव में माँ बहन भी हो, तो आप सोचिए क्या असर जाएगा। आपको तो पता नहीं कि इस मंच पे कौन कहाँ है, लेकिन प्लीज ये सब बहुत गलत बातें हैं। सुन के बहुत दुख होता है कि हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, हम सब भाई बहन हैं, तो ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं तो रियली अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सब बातें अपनी सोच के ऊपर डिपेंड होती है, जैसा हम सोचेंगे वही करेंगे। तो मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से आज की इस मंच पे बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। या इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से जो बाद में सुनेंगे, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि वीडियो सुनना भी बहुत जरूरी है। अगर मुझे नॉलेज लेना है तो मीटिंग में एंगेज रहना है, और यूट्यूब के वीडियो भी मुझे सुनना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मीटिंग में नहीं जा पाते हैं तो हमारे लिए एक यूट्यूब वीडियो ही सहारा होती है। तो थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच कुमकुम मिश्रा मैम। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एक आपने यहाँ पे बात कही कि ये सब कुछ हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, हम लोग ना हमारी हम जो भी कुछ इधर कोई भी कमेंट करते हैं तो वो हम लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। हम लोगों को जो भी पॉजिटिव है यहाँ पे, वो सिर्फ अपने काम के ऊपर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर किसी का भी ध्यान नहीं है, सिर्फ वो सीखना चाहते हैं। भले ही किसी मंच पे कोई कुछ भी बोल रहा है, इग्नोर कीजिए। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, सोच के सुन के बुरा लगता है, हर्ट होता है, लेकिन हम लोग सीखने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अभी समझ रहे हैं अपने ओन पर्सन को। और हम लोगों को बाद में बिल्कुल भी यहाँ पे इतना जितना अभी हम लोगों को टाइम मिल रहा है बिल्कुल नहीं मिलने वाला आगे आने वाले समय में। तो आप सभी से मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सभी यहाँ पे अपने ओन पैसिव को सोचने और समझने पे ज्यादा फोकस करें, ना कि नेगेटिविटी पे ध्यान दें, क्योंकि नेगेटिविटी से कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोग अकेले खड़े रह जाओगे और सब आगे निकल जाएंगे। जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं ना, जितने भी पॉजिटिव हैं, जो बहुत ही दिल से काम कर रहे हैं और 24/7 जैसे हमारे सीईओ यहाँ पे काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। वो 24/7 लगे हुए हैं, तो वो यहाँ पे आगे निकल जाएंगे। और नेगेटिव पीपल जो है, नेगेटिव फाउंडिंग मेंबर जो है, वो अकेले खड़े रह जाएंगे कहीं ना कहीं। वो सीखने पे नहीं, नेगेटिविटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अभी अपने आप को चेंज कीजिए, अपना माइंड सेट कीजिए कि आप लोगों को ऑन पैसिव से अगर कुछ यहाँ पे अचीव करना है, अपनी लाइफ यहाँ पे 360 चेंज करनी है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे कंपनी के साथ पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच मैम, आपके बहुत प्यारे से फीडबैक के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर कुलवंत सिंह बिक्का सर है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मीनू सिस्टर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुलवंत सिंह बीका, बीकानेर राजस्थान से, और आज लीजेंड ऑफ सनशाइन के इस मंच पर आज के मेंटर, होस्ट, कोस्ट और पैनल पे जितने भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑन पैसिव इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में ऑन पैसिव का क्या महत्व है। तो बिल्कुल आज ग्यासुद्दीन सर ने बहुत ही शानदार तरीके से हमें बहुत ही सभी बातों को, ऑन पैसिव की वैल्यू क्या है और हमें फाउंडर की वैल्यू क्या करनी है, हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखी। और ग्यासुद्दीन सर ने, फिर गायत्री जोशी मैम भी आए, अशोक कुमार गोस्वामी सर भी आए, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी। बिल्कुल उनके बच्चे की तबीयत अब काफ़ी पहले से सुधार है, तो हम भगवान से दुआ करते हैं वो जल्दी से जल्दी बिल्कुल स्वस्थ हों और हमारे बीच में आए। इसके बाद में अशोक शाक्या सर भी आए और कुमकुम सिस्टर भी आई, और बिल्कुल सभी ने कहा कि ऑन पैसिव की तो देखिए वैल्यू बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। सिर्फ हमें अब अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, और हमें करना क्या है, हमें ऑन पैसिव को समझना है, एस सर के विजन और मिशन को समझना है, बस इतनी सी बात है। और ऑन पैसिव के साथ गो विद फ्लो के साथ हमें चलना है, पेशेंस बना के, बस हमारा काम इतना ही है।
बस इतना ही करना है। फिर भी लोगों के पता नहीं दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, तो मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ शेयर करना चाहूंगा, 2 मिनट की है सिर्फ, छोटी सी प्लीज। तो देखिए, एक बार एक जंगल में आग लगी, बहुत ज्यादा आग लगी। तो वहां जितने भी पशु पक्षी जानवर थे, जंतु थे, सारे परेशान हो गए। उन्होंने इकट्ठे हुए भी हमें आग बुझाना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन को खतरा हो जाएगा। तो सभी लोग अब एक नदी से पानी लाने लगे अपने अपने हिसाब से, और आग को बुझाने में कोशिश करने लगे। तो वहीं पेड़ के नीचे एक गधा बैठा था, आराम से सुस्त आ रहा था। वो देख रहा था सबको, और उसने एक छोटी सी चिड़िया को उड़ते हुए देखा। वो बार बार जाती चिड़िया, एक बूंद मुंह में अपने लेके आती, चोंच में भर के, और वहां करके फिर चक्कर पे चक्कर लगा रही थी। तो गधे ने उसको कहा कि ये चिड़िया, तुम क्यों बार बार परेशान हो रही है, तेरी एक बूंद से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सुनिए उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया। उसने कहा कि गधा महाराज, जिस दिन जंगल का इतिहास लिखा जाएगा और लिखा जाएगा कि यहाँ आग लगी थी, तो जब वो नाम लिखा जाएगा ना भी किन किन लोगों ने इस आग बुझाने, उसमें मेरा नाम भी आएगा। तो ये होती है वैल्यू। उसने अपना अपने महत्व समझा, अपनी इंपॉर्टेंस। उसने ये नहीं समझा भी मेरे से फर्क, लेकिन उसकी ड्यूटी थी, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेवारी निभा रही थी अपनी। उसी तरह मैं मेरे दोस्त जो नेगेटिव भाई हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप भी आइए, इसके साथ जुड़िए, ऑन पैसिव के साथ। आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंस बना के साथ चलते रहिए। नेगेटिव और गंदी बातें मत कहिए, ऐसी माइंड सोच निकाल दीजिए दिमाग से, और ऐसे सर के विजन और मिशन को समझिए और इसके साथ चलिए। तो बिल्कुल हम भी इसके साक्षी होंगे। आज ऑन पैसिव में कोई 2 साल से, कोई 3 से, कोई 5 से, 6 साल से, सब लोग हैं जो साक्षी हैं, ऑन पैसिव को बनता हुआ देख रहे हैं। तो आप भी आइए, इसके साथ जुड़िए और साक्षी बनिए ऑन पैसिव के साथ, तो और अपनी वैल्यू क्रिएट कीजिए। आज बहुत से लोग हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनको हर मंच पर देखते हैं, हर जगह जाते हैं, सब जगह अपनी शेयर करते हैं। तो आप भी आइए। तो इसलिए बिल्कुल पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, ऑन पैसिव के साथ चलते रहें, और पेशेंस बना के बिल्कुल सीखते रहें और सिखाते रहें सभी को। और एक बात और, अब जल्दी ही अपडेट्स भी आने वाली, कोई ना कोई न्यूज़ आज 360 है, तो सभी उसमें आइए, सुनिए, और पेशेंस बना के पूरी तरह अच्छी तरह समझिए। ऐसे नहीं है कि जो ही थोड़ी सी न्यूज़ हमें मिलती है उसको बिना पढ़े, बिना सोचे समझे ग्रुप्स में शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल उसको समझिए पूरा अच्छी तरह, और नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछिए और फिर उसको आगे शेयर करिए। ऐसे नहीं है भी गलत बातें वायरल कर दें, उसमें जोड़ के, हमें समझ नहीं आता है पूरी चीज और उसको आगे हम कर देते हैं, ये गलत बात है। तो बिल्कुल ध्यान इस चीज का रखें। तो सभी को थैंक यू करता हूँ, सभी ने जो अपनी अपनी बातें रखी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया। बैक टू मीनू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कुलवंत सिंह बिक्का सर। आपने बहुत अच्छी यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई, और स्टोरी में आपने पूरे सेशन की वैल्यू, जो आज हमें यहाँ पे ओन पैसिव की वैल्यू बताई है ना, उसको आपने एक इतने प्यारे से वर्ड में आपने समझा दिया, एक बहुत शॉर्ट तरीके से आपने समझा दिया कि हम लोगों को अपनी वैल्यू एक्चुअली में समझनी चाहिए। कैसे समझनी है वो एक चिड़िया ने हमें बताई है, उसके माध्यम से आपने हम यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से समझाया। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत ही कम वर्ड्स में आपने बहुत सारी बातें यहाँ पे कह, और समझने के लिए इशारा ही काफी होता है। बोलते हैं ना कि हम जो समझ जाए वो समझदार है, जो ना समझे वो अभी बेकार है। तो अभी फिलहाल के लिए जो हम अपनी ओन पैसिव की वैल्यू यहाँ पे समझ जाएंगे, वो अब बहुत आगे तक जाने वाले हैं। जैसे उस चिड़िया ने बोला ना कहीं जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम कहीं ना कहीं इसमें आएगा। तो हम लोग भले अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, अपनी जो हमारी शिक्षा है, एक एआई कंपनी में आने की, एक कॉर्पोरेट कंपनी में बैठने की, उसमें बातें करने की, वीडियो ओपन करके बात करने की, जो हम लोग अपना यहाँ पे एक अपने आप को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में लेके आ रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भले ही हमारा नाम ना लिखा जाए, लेकिन हम लोगों का नाम जरूर आएगा कि हम लोगों ने उस टाइम जब कंपनी अपने स्टार्टअप में थी, हम लोगों ने कंपनी के साथ यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिवली खड़े रहे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी यहाँ पे फीडबैक हम लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आते रहे सर आप। और नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर मैं आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो अपना फीडबैक रखे वो प्लीज शॉर्ट में रखे। काफी लेट हो चुके हैं आज हम, और मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसलिए मैंने वीडियो अपना ऑफ किया है। तो प्लीज कोई भी माइंड ना करे इस चीज को। चितानंद सर हैं हमारे साथ में यहाँ पर, प्लीज वेलकम सर।
नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस सुंदर मंच में मुझे 2 बात बोलने के लिए बोले। इस तरह मंच में आने से मुझे मेरा वैल्यू अभी पता चल रहा है। आप जैसे मान्य-गण्य लोगों के साथ बैठ पा रहा हूँ, यही मेरा वैल्यू है सर। और तो अनपैसिव को पाकर मैं बहुत गर्वित हूँ। मेरा पास ऐसा कोई सोसाइटी नहीं था जिससे मैं कुछ सीख पाता था। मेरे सामने जो सब सोसाइटी है सब नेगेटिव है, लेकिन इस सर के दया से ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके माध्यम आप जैसे मान्यगण व्यक्तियों से, गायत्री माँ जैसे माँ से मुझे कुछ सीख मिल रहा है और मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ। इसलिए मुझको बहुत गर्वित हो रहा है। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप आए और आपने बहुत अच्छा फीडबैक शेयर किया। अगर हम लोग अपनी वैल्यू समझ रहे हैं तो हम लोगों को पॉजिटिव होना पड़ेगा और हम लोगों को अपनी सोसाइटी में यहाँ पे सुधार करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसके साथ यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करें ताकि हम यहाँ पे कुछ अच्छा सीख सकें। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए। ऐसे ही आते रहिए सर। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर वीर नारायण बातम सर हैं। मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी क्या है, ड्यूटी पर हूँ, मैं बिजी हूँ और बहुत बढ़िया। मैं शॉर्ट एंड स्वीट 1 मिनट लूंगा बस। बहुत बहुत धन्यवाद 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ इस लेजेंड एंड सनशाइन मंच पर। आज की जो टॉपिक था ना, बहुत माइंड ब्लोइंग था। आज हमारे जिदिन सर आए थे ना, वो बिल्कुल राइट बता के गए हैं और जो बोल के गए हैं ना, सही बोले हैं। जो नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव बने रहने दो, क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं। दो आप समय आने पर सब आएंगे सही। और अभी हमारे लास्ट में हमारे विकास सर आए थे, तो विकास सर को सुना। मैं सभी को सुनने आता हूँ, सभी से कुछ ना कुछ अच्छा टॉपिक मिलता है। मैं तो फुल मोटिवेट 24 आवर्स बिजी होने के बावजूद भी मैं मंचों पर क्यों जाता हूँ। हमारी ये सिस्टर कितनी मेहनत कर रही हैं। हमारी सबसे ज्यादा महिला शक्ति, हमारी जो नारी शक्तियों का तो मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि वाह, बहुत आगे आ रही हैं। हम सबसे बहुत अच्छे आगे जा रहे हैं, हमको बहुत खुशी होती है। तो मैं बस अपनी वाणी को यही विराम करूंगा और सभी को धन्यवाद करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद और मैं प्रणाम करता हूँ सभी को। थैंक यू। ओवर टू मीनू सिस्टर, थैंक यू। 2 शब्द बोल। थैंक यू सो मच वीर नारायण सर। आप आए और आपने बहुत अच्छा हम लोगों के साथ फीडबैक शेयर किया। बिल्कुल पॉजिटिविटी हम लोगों की इसी तरह से पता चलती है कि हम कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव। कि अगर हम मंच पे जा रहे हैं, जितना भी आप कितना भी बिजी हैं और उसके बाद भी आप सभी मंच पे जाते हो और वहां से नॉलेज लेते हो, एजुकेशन लेते हो और अपने फीडबैक शेयर करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है सर कि हम लोगों को यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे ही आते रहे। आलोक हल्दर सर है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। आलोक हल्दर सर, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ नटराज विट्ठल गोस्वामी सर हैं। मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। ओके, रमेश कुमार सर, प्लीज वेलकम। आइए, आप अपना फीडबैक हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज वेलकम सर। नेक्स्ट हमारे साथ विजेंद्र प्रसाद गुप्ता सर हैं। प्लीज वेलकम सर। मैं आप सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं सबके यहाँ पे नेम अनाउंस करूं, उसमें टाइम वेस्ट होगा। प्लीज अगर आप अपना कोई भी यहाँ पे फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, प्लीज वेलकम। आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। प्लीज वेलकम। ओके, मुझे यहाँ पे किसी का भी हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा है।
तो इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप की ओर लेके जाएंगे और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग आज का सेशन हमारा रहा है और हम लोग यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हम लोग जैसे हम लोग अपने आसपास का सिनेरियो देखते हैं ना, तो उसी के ऊपर हम टॉपिक लेके आते हैं। आज का जैसे हम लोग बहुत सारे सेशन में देख रहे थे कि हम लोग को बहुत कुछ अजीब, बहुत ही अलग बातें, गलत बातें सुनने को मिल रही थी। तो आज हमारा टॉपिक इसीलिए ये रहा कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ ऑन पैसिव इन आवर लाइफ। हम लोगों की वैल्यू क्या है ऑन पैसिव में और ऑन पैसिव की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो हम इस चीज को समझें प्लीज। आप सभी समझदार हैं, सभी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो सभी आप अपने आप को अपने जो अंदर का एक पॉजिटिव इंसान है ना, वो ऑन पैसिव के साथ रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये पॉजिटिविटी आपकी बहुत कुछ देने वाली है। जैसे एस्टर ने बोला था ना, आने वाले समय में हम लोगों के साथ फाउंडिंग मेंबर्स बहुत कम होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों पर इन चीजों की निगाह रखी जा रही है, इन चीजों के लिए हमें वॉच किया जा रहा है कि हम लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज आप अपने आप को ऐसा मत समझिए सिर्फ आपको भगवान देख रहा है ना। बोलते हैं ना कहीं आपको कोई देख रहा है, लेकिन अब भगवान के साथ साथ आपको ओ मीडिया, हमारा ओ ट्रैकर, हमारे एस सर, हमारी टेक टीम सभी वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज आप अपने ये एब्यूजिंग लैंग्वेज, आप अपने जो मिस्टेकफुल वर्ड्स हैं, कोई भी ऐसा यूज ना करें। अगर आप नेगेटिव हैं तो आप पहले चीजों को समझें। आप अपने ब्लेसर के साथ में, हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आपके साथ बहुत सारा अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। प्लीज किसी भी पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर, जो किसी भी पॉजिटिव लीडर के आप संपर्क में रहें और हर चीज को समझें। तो मैं अभी इन चीजों के साथ ही आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। आज इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप की ओर लेके जाना चाहेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी इन चीजों को समझते हैं तो हमारे सेशन में बिल्कुल जरूर आए, क्योंकि हम पूरा प्रयास रखते हैं कि आपके लिए कुछ एजुकेशन के लिए लेके आए, आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लेके आए आपके लिए। तो प्लीज वेलकम है आप सभी का। तो थैंक यू सो मच। अभी सेशन को वाइंड अप की ओर लेके जाएंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन। We are so in it to win it. We are so हम गर्व से कहते हैं, हम पैसे करते हैं। in it to win it.